नहीं बिकॉज नहीं, अगर इनके पास इनके घर में ये प्रॉपर अगर चेक कराएंगे तो हमें इनको एक अच्छी खासी ठीक से रेमेडीज बना के देनी पड़ेंगी। दिस हाउस हैज दिस हाउस हैज एंसेस्ट्रल कर्स। हाँ सर, दिस इनके हाउस। फैमिली में जस्ट क्विक वन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 3 के 4 लोग सेम बीमारी से, एक ही फैमिली में, फादर मदर 2 सिस्टर्स इसी इसका बीमारी क्या से गई। मतलब है? क्या मतलब है कार्मिक इसका? कार्मिक है पूरा सर। नहीं, अभी तक आप मैसेज कैंसर। कर्स। कैंसर क्या होता है इंसान को? कर्स होगा सर। होल्डेड ऑन इमोशंस। जब हम्म। आदमी रखता है अपने अंदर तो कैंसर डेवलप होता है। हम्म। और स्टमक का कैंसर यानी कि खाने के समय इनके घर में कलेश होता है, जिसके कारण ये कैंसर बना है। हम्म। खाने खाने के की वजह से समय होता है खाने सर। के समय लोग खाने के समय कर्स करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो वो हम्म। कर्स अंदर जा रही है। ओ। ठीक है। जैसे किसी लेडी ने खाना बनाया तो उसको कुछ अपशब्द बोल दिए। ये क्या हम्म। बनाया, वो क्या बनाया, हम्म। इन्होंने नहीं करा हम्म। होगा, इनके सिस्टर्स ने किया होगा। हाँ, नहीं तो इधर भी होता है, बिकॉज वो अच्छा, पूछ रहे इनके हैं। पाँव में जिसका भी ये पजाट है, इसके पाँव के अंदर भी स्वेलिंग होती है। आई नीड टू चेक। 100%। तो मेरी हंड्रेड फैमिली परसेंट नहीं, मेरी फैमिली नहीं। आपके मैं बता रहा हूँ इनके पाँव में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता ठीक देती है। हूँ सर, क्या और बोलते हैं। इनकी छाती पे, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई तिल होगा, जो धीरे धीरे गांठ में कन्वर्ट हो रहा है। ओह ओके। चेक करवाइए। ठीक है ठीक ब्लड है। इन्फेक्शन है मेजर। करेक्ट सर, अभी तो इमरजेंसी में है सर, हाँ, तो कल रात। इमरजेंसी के लिए आप एक स्विच वर्ड अलग से लिख लो। हो हाँ। जहाँ हम्म। सुखशेम। सर क्या? सुखशेम। हाउ डू यू स्पेल इट सर? SUKSHEM। सुखशेम। ओके। ओके। और इसके लिए अंदर आप एक वर्ड और बोल सकते हो, रकूना। ओके। RAKUNA। हम्म। ये जितना ज्यादा चैंट कर सकते हो वो करो। ओके। उनके पास रख के, उनकी तस्वीर के पास रख के, हम्म। इनकी तस्वीर से एंटी क्लॉकवाइज नमक करके ये बाहर फेंकते रहो। अच्छा। हाँ। ठीक है। श्योर श्योर सर सर। और घर में गौमूत्र से पोछा लगवाओ, ठीक हो जाएगा, स्पेशली ब्रह्म स्थान। ओके। हाँ। चलो ठीक है। आज की क्लास शुरू करें। यस सर। एक मिनट रुको। पिंकी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे मरकरी, बुध। हमने चंद्र के बाद बुध का नाम लिया। चंद्र बुध चंद्र की उत्पत्ति है। ठीक है। चंद्र डिजायर है और बुध लॉजिक है। इसलिए चंद्र और बुध की सदैव लड़ाई रहती है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करने में, रीजन पूछने में, वाई क्यों कैसे किंतु परंतु, उसकी खुराक आर्ग्यूमेंट है। मरकरी की खुराक क्या है? हाँ। आर्ग्यूमेंट। तो मृत्यु को दो व्यक्त मरकरी सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद सबसे पहला प्लेनेट है जो सूर्य के साथ रहता है। ठीक है, यानी कि इसके इसके एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता है, और इसका एक हिस्सा आर्टिक सर्कल से 100 टाइम्स ठंडा है। कितना टाइम्स? 100 टाइम्स ठंडा। ये हाथ मेरा कैसे आ गया? मेरा ही हैंड वो लगता है ऑटो इमोजी एक्टिवेट हो रखा है। मुझे ही अपना हैंड डाउन करना पड़ेगा, लोअर हैंड। मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये अगर अर्थ और सन के बीच में कभी आ जाता है, तो सन के ऑर्बिट पे हमें एक हल्की सी जो है एक आर्क नजर आती है, ब्लैक आर्क नजर आती है। ठीक है। सो बिकॉज इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई अपना एनवायरनमेंट नहीं है। और अगर इसका एनवायरनमेंट होता तो सन की रेज इस एनवायरनमेंट से टकरा के रिफ्लेक्ट करती,
तो ये जितना इम्पल्सिव और रिएक्टिव है, उतना उतना लेजी भी है। तो मर्करी पर्सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड अ वेरी प्रोकास्टिनेटेड, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा टाइप्स। और सडनली आपको लगेगा एक शौक आया उसके दिमाग में और उसने काम कर डाला। तो मेरे दिल में आया, मैंने तीर निकाल के मारा। तो मुझे दिल में आया वाला बंदा है वो, राइट। तो ये इसका मैक्सिमम जो हीट जाती है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड जाती है इसके अंदर हीट। ठीक है। तो 360 डिग्री पे, और ये उतना ही कूल है। और ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर है इसका, क्योंकि ये मरकरी जब 27 0 डिग्री से पे पहुंचता है वापस आता है, फिर 47 डिग्री पे पहुंचता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये एक पेंडुलम की तरह मूव करता रहता है, प्लस माइनस के अंदर। ठीक है। मर्की टेज much time to revolve itself on its own axis as it takes to go on round the sun। जितना समय ये अपने अपने एक्सिस पे घूमने में ज्यादा समय लेता है, सन के पास आते ही ये भागता है, क्योंकि उसकी हीट को ये झेल नहीं सकता। इसलिए मरकरी एक ऐसा मात्र प्लेनेट है जिसको कंबशन, यानी कि जब वो सन की एनर्जी के पास आके बर्न हो जाता है, तो तब भी उसको माफी मिली हुई है कि ये अपने एट्रीब्यूट फिर भी डिलीवर करेगा। कंबशन होने के बावजूद भी मरकरी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो अपने एट्रीब्यूट्स डिलीवर करेगा। ठीक है। पॉइंट क्लियर। माइथोलॉजिकली हम इसे कह सकते हैं कि इसको बिना किसी बात के, ये एक अडॉप्टेड सन की तरह है सूर्य के। जब जुपिटर ने और मून मून और जुपिटर में लड़ाई हुई इस बात की, मून कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इसको लेना चाहता हूं। मर्करी कहता है मैं आपको अपना पिता नहीं मानता, क्योंकि आपने मुझे अभद्र तरीके से उत्पन्न किया है। मैं तो गुरु को ही अपना पिता मानता हूं, क्योंकि वो विजडम सीकर है, वो गुरु है। और गुरु कहता है जो मेरी जड़ से नहीं निकला वो मेरा नहीं हो सकता। और मरकरी डिसिप्लिन्ड ना होने के कारण, आलसी होने के कारण, जुपिटर की आंखों को भाता नहीं है। ठीक है। मरकरी वो प्लेनेट है जो गुरु के अंदर भी कमियां निकालता है। तो कोई भी मरकरी वाला व्यक्ति अगर गुरु रेट्रोग्रेड होगा मरकरी, तो वो ओवर क्रिटिकल हो जाएगा, ओवर रिएक्टिव हो जाएगा। हर वो एक गुरु मतलब मेरे से पढ़ेगा, बाद में मेरे बारे में बोलेगा कि हाँ नहीं यार, निकेश सर ने पढ़ाया तो अच्छा, लेकिन उनके ना कोर्स में ये कमी थी, वो कमी थी, ऐसे नहीं पढ़ाया, वो नहीं कवर किया, ये नहीं कवर किया। तो ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है। तो वो भांति भांति की जगह पे हॉप करता है। उसके इंटरेस्ट बहुत तरह के हैं। तो उसको साउथ इंडियन भी पसंद है, उसको साउथ इंडियन भी खाना है, उसको इटालियन भी खाना है, उसको सुशी भी खानी है, उसको हर चीज खानी है। ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंशियल प्लेनेट है। वो कहता है मैं करके देखता हूँ, उंगली डालने से करंट लगता है सॉकेट में, मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा करके। राइट। तो चाइल्डिश नेचर है, सरकास्टिक है। ठीक है। सरकास्टिक है, क्रिटिस और आयरनी है, वो टोंट मारेगा। उसकी लड़ाई करने का ढंग क्या है, ये डरपोक प्लेनेट है। तो डरपोक प्लेनेट होने के कारण ये आपके ऊपर टोंट मारेगा। आपको कहेगा नहीं जी, ये तो अच्छा, आप तो बड़े आदमी हो गए, अब आप हमसे कहाँ बात करोगे। अरे निकेश सर, अब तो आपके बैच के अंदर इतने लोग होते हैं, आपके पास हमारा नंबर कहाँ होगा, अब आप हमें कहाँ पहचानोगे। तो ये सरकाजम करेगा इस तरीके से। राइट। तो ये अपनी गुस्सा दिखाने का तरीका इसका कैसा है, सरकाजम, आयरॉनिकल स्टेटमेंट एंड व्यंग काटना, मुहावरे सुनाना। ये पोएटिक भी है, ये रोमांटिक भी है, ये एडवेंचरर भी है, ये ट्रैवलर माइंड भी है। यानी कि ये एक जगह पे बैठ नहीं सकता। मर्गी वाला व्यक्ति को पढ़ने को बोल दो, उसको बोलो तुमने 2 घंटे इसी टेबल पे बैठना है, ये सजा है उसके लिए। मर्गी वाला व्यक्ति घर में बैठ के भी पढ़ेगा तो उसकी टांगे हिलती रहती है, टेबल पे बैठे बैठे उसकी टांगों में वाइब्रेशन रहेगी। इसलिए जब मर्करी सेकंड हाउस में अफ्लिक्ट होता है तो स्टैमरिंग कराता है। तो स्टैमरिंग का पहला कारक मर्करी है। ठीक है। अभद्र रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पहला कारक मरकरी है। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड का कारक मरकरी है। ठीक है। नारायण, बोलते नारद कौन थे, नारायण नारायण, उंगली करी चले गए। उनका काम क्या है, किसी के अंदर इंस्टिगेशन करना और चले जाना, एक कीड़ा दिमाग में डाल देना, एक वहम डाल देना, सस्पिशन पैदा कर देना, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशंस क्रिएट करना। ठीक है। ये मरकरी का काम है, मतभेद का मेजर प्लेनेट है ये।
महाशरारती, महाउदंड, लेकिन भोला बच्चा, शक्ल से भोला, अंदर से गोला। ये इनके लिए लाइन बोलता हूं मैं, मरकरी वालों के लिए हमेशा। ठीक है। तो बाहर से बहुत भोले नजर आते हैं, बिल्कुल सीधा बीबा बच्चा जैसे, पता नहीं होगा, आज तक कोई दुनिया नहीं देखी उसने। लेकिन दुनिया ने इनकी सारी शरारतें खुराफाते उसके दिमाग में चल रही है। लालची भी होता है, झूठा भी होता है। ठीक है। लेकिन यही मरकरी जब अपनी परिपक्व परिपक्वता में आता है, परक मैच्योर होता है, तो ये मरकरी एक ट्रेडर भी है, ये लॉजिकल भी है कैलकुलेटिव भी है ये एनालिटिकल भी है ये ये वाद विवाद संवाद करने के लायक व्यक्ति है। ये जो स्टेज के ऊपर बोलने से डरता नहीं है, अच्छा ऑरेटर है। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन और कन्वर्सेशनलिस्ट कम्स फ्रॉम मर्करी बैकग्राउंड। हाँ, आप किसी को भी देख लीजिएगा जो बहुत अच्छा वक्ता होगा, हाँ, स्टेज के ऊपर, वो व्यक्ति 101% मर्करी की एनर्जी लिए चल रहा है। और मर्करी के अंदर एक खासियत और होती है, ये कॉपी कैट है बड़ा अच्छा। ये किसी की मिमिक्री बड़ी अच्छी करता है, साइन भी कॉपी कर लेता है। राहु विद मरकरी, व्यक्ति 100% डुप्लीकेट साइन करके काम कराएगा, 100%। ठीक है। ये विल बी वेरी, आप उसके सामने साइन कर दो, 2 मिनट के अंदर आपके साइन कॉपी हो जाएंगे। मरकरी एक ऐसा व्यक्ति है, मरकरी अकेला हो, कभी भी मरकरी अकेला नहीं होना चाहिए चार्ट में। अगर मरकरी कहीं पे भी अकेला होगा तो वो अपने गुड रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि एक निर्भर प्लेनेट है, इसको सपोर्ट चाहिए। और मरकरी को कहते हैं थाली का बैंगन, कि ये जिसके साथ गए, गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। यानी सूर्य की पार्टी के साथ है तो सूर्य जैसा, हाँ, सूर्य की कैबिनेट के साथ है सूर्य जैसा, और शनि की कैबिनेट के साथ है तो शनि जैसा। तो इसके ये दूसरे के प्रभाव को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। अडेप्टिव नेचर है, अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसीलिए ये डिप्लोमेट है। ये ड्यूल स्वभाव राशि का प्लेनेट है, दोहरा प्लेनेट है, ड्युअलिटी का, इसलिए मल्टीपल चीजों करने में या मल्टीप्लिसिटी का कारक है। इसीलिए रिलेशनशिप के मामले में मल्टीप्लिसिटी शो करता है। मर्करी कनेक्टेड विद वीनस, either the person will have a girlfriend and that girlfriend will become wife, or Merkel will person will have a girlfriend and then he will have a wife। अगर इसमें राहु या केतु आ जाए तो गलत काम भी करते, शादी के बाद भी वो बेचारा सच्चा प्यार ही ढूंढता रहेगा, और उसको 200-300 बार हो जाता है सच्चा प्यार एक साल में। ठीक है। ये वो यंगस्टर हैं जो एस्ट्रोटॉक पे जाके पूछते हैं कि जी मेरा पहला प्यार छूट गया, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा। ठीक है। ये नसीन मैम रोज झेलती होंगी ये। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। यही क्वेश्चन है, मुझे पता है। यही कुछ रहते हैं यस। इनके। हाँ, यही करते हो को मेरे क्योंकि पास में कब आएगी, कब बात करेगी। वो मेरे को याद भी कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ, शादी होगी लेकिन वापस मेरे पास आ जाए। बिल्कुल, मेरे बाप रे, पास ये एक बड़ा भी रहता है खतरनाक केस सर। आया था, मतलब मेच्योर पर्सन लाइक आर एज सेड दैट सर मेरा अफेयर चल रहा है मेरे बॉस के साथ, मेरे यस बॉस सर। मेरी फ्रेंड को लाइक करता है, और मैं चाहती हूँ कि ना वो अपनी बीवी को लाइक करे ना मेरी फ्रेंड को लाइक करे, कोई हाँ, मंत्र दे मेरे दो को कि वो लाइक मेरे को कर। लाइक करे। तो मैंने कहा पता मैडम नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा फॉर्मूला तो लगता मेरे है को नहीं मिला अभी तक, मैं कहाँ से ढूंढूं। आजकल यही सब ऐसा और लगता वो है कि दैट लोगों वाज को अ इन लेडी, सब तो मैं चीजों आई में। वाज, इट वाज मोर शॉकिंग टू मी, आई टोल्ड इट टू माय वाइफ, मेरी वाइफ हिलेरियसली ऐसे कहते नहीं, इस पे तो सीरियल बन सकता है। तो मरकरी सीरियल सीरियल अकेला से ही जो सीख है, के आ रहे हैं सर ये सब। मरकरी अकेला विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए मरकरी के लिए, बेस्ट इज दैट लॉर्ड गणेशा। ठीक है। मरकरी एंड सन पर्सन सूर्य नारायण, नारायण के सूर्य रूप को, यानी सूर्य रूप कौन थे, राम। राइट। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो ऐसा राम परिवार या सूर्य नारायण फॉर्म के अंदर, आदित्य फॉर्म के अंदर उसे याद किया जाता है, आदित्य हृदय स्तोत्रम वगैरह। ठीक है। मरकरी मून गॉडेस सरस्वती को क्रिएट करते हैं। द पर्सन विल बी, उनके अंदर सरस्वती ज्ञान होता है, उसको सरस्वती गायत्री पढ़नी चाहिए। ठीक है। मरकरी विद मार्स नरसिम्हा अवतार। ठीक है। मरकरी विद जुपिटर व्यक्ति को विष्णु के
हर किसी भी स्वरूप को वो याद कर ले, वो अच्छा है। ठीक है। साथ ही साथ वो गरुड़ पुराण जरूर पढ़े, गरुड़ पुराण। ठीक है। मरकरी वीनस लक्ष्मी नारायण, मरकरी सैटर्न अंजनाए, हनुमान जी का जो अंजनाए स्तोत्रम है, जहां पे वो अंजनी के पुत्र की तरह पूजे जाते हैं, उसको पढ़े। हैं? मरकरी सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन कृष्ण बनाते हैं। मरकरी सैटर्न और वीनस अगर आपस में कनेक्टेड हो चार्ट के अंदर, तो व्यक्ति को कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। वो कृष्ण आराधक होता भी है जनरली, क्योंकि मरकरी क्या है, अल्लड़, शरारती, तो कृष्ण जी क्या थे, उनकी लीलाएं थी। राइट। और शनि क्या है, श्याम रंग। और शुक्र क्या है, गोपियां। तो गोपियों के साथ रहते थे वो, मुरली वादक थे। और वीनस क्या है, इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा गॉड जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, एज अ थिंग, जिसने मोर पंख लगा रखा है, जो काले रंग का है, जो श्याम रंग का है, और जो विचरण करता है। राइट। समझ में आया कृष्ण कैसे बना? मरकरी, वीनस एंड मार्स, लक्ष्मी और नरसिंह अवतार। मरकरी घर के अंदर हर वो पौधा है जिसमें फूल नहीं आते, जिसमें फूल नहीं आते, ऑल द प्लांट्स जिसमें फूल नहीं आते वो मरकरी है। जनरली ऑल द प्लांट्स आर मरकरी, बट स्पेसिफिकली, टू बी स्पेसिफिक, मरकरी इज दोस प्लांट्स जहां पे फूल नहीं आते। ठीक है। तो जिसके केस में भी मरकरी की एनर्जी बहुत हाई होगी, वहां पे आपको बिना फूल वाले पौधे बहुत मिल जाएंगे। अगर एंट्री पे बहुत सारे पड़े हैं, तो आपके मरकरी मिलेंगे आपको। आपका अट्रैक्शन ही वही है। आप फूल वाले लाओगे, फूल वाले टिकेगा ही नहीं। अच्छा, आपको नेचुरली गेंदे का फूल पसंद होगा, लेकिन गेंदे का फूल सीजनल होता है, तो वो आप रख नहीं सकते बहुत देर तक। एक क्रीपर जरूर होता है इनके घर में, मरकरी वालों के घर में एक क्रीपर मिलेगा। ठीक है। मरकरी, मून और जुपिटर राम को शो करते हैं, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। मरकरी मून जुपिटर कनेक्शन इन एनी वे, चाहे ट्राइन से, चाहे कंजंक्शन से, चाहे एस्पेक्ट से कनेक्ट हो रहा हो तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मरकरी जुपिटर सैटर्न, गीता का पाठ। ठीक है। तो लास्ट क्या बोला, मरकरी? जुपिटर सैटर्न। ठीक है। मरकरी को अथर्व वेद का मालिक बोला गया। ये अथर्व वेद को रूल करता है। जो चार वेदों में से एक वेद है, अथर्व वेद, उसको रूल करता है। ये अक्टूबर और नवंबर के महीने को भी रूल करता है, शरद ऋतु को। ठीक है। मरकरी वाले प्लैनेट जितने भी होंगे ना, मरकरी वाले लोग, उनको ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है। सूप पीने का उनको बेहतरीन मजा आता है। दे आर लवर ऑफ दैट। अच्छा, ये कन्वर्टेबल है। इसको अनंग बोला गया, इसको फेमिनाइन बोला गया। ये न्यूट्रल है और ड्यूलिस्टिक है। ये मैसेंजर है। इसका बेसिक काम क्या है, मैसेंजर। तो जितना भी हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस है, कम्युनिकेशन है किसी भी तरीका का, रिटर्न, ओरल, राइटिंग एबिलिटी। अगर आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, आपको किसी को भी रेमेडी देनी हो, जर्नल रेमेडी देनी हो, और क्विक रेमेडी देनी हो कि हाँ बच्चे का एग्जाम आ रहा है सर, कोई ऐसी रेमेडी दे दो कि बच्चे के एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, तो उसको बोलो रेड एंड गोल्डन कलर की बॉडी का पेन ले, और उसमें रेड कलर की इंक से अपने नोट्स को लिखे। रेड एंड गोल्डन कलर पेन विद रेड इंक से अपने नोट्स को लिखे, उसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। ठीक है। करके देखिएगा, प्रैक्टिकली 40 दिन तक लिख के देखिएगा, आपको मेरे नोट्स दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। नसीर मैडम खुश, कहेंगी अब सर देखो मैं क्या प्रेडिक्शन देती हूँ आपको। ठीक है। पहले बताई थी सर, ये चीज आपने हमें पहले बताई थी। नहीं, वो और बताई थी रेड नोट्स, पेन पे येलो पेपर से। हाँ जी, हाँ। न्यूमरोलॉजी का जो था, हम्म। येलो पेपर पे रेड पेन से। हाँ। ठीक है। इसके पीछे कलर थेरेपी है बहुत बड़ी। ये मरकरी दूसरे प्लेनेट, मरकरी जेमिनी और वर्गो को रूल करता है। मरकरी वर्गो साइन के अंदर क्योंकि पावरफुल होता है, एग्जॉल्ट करता है, तो ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर ये पाइसेस में वीक हो जाता है। यानी कि जहां पे स्वच्छंदता चाहिए, जहां मोक्ष चाहिए, जहां पे ओपननेस चाहिए, जहां पे डिवोशन चाहिए,
मरकरी डिवोटेड नहीं है। मरकरी क्रिटिकल एनालिसिस है। वो मंदिर भी जाएगा, अच्छा यार मंदिर ठीक बना है, ये पूजा ठीक कर रहा है, ज्यादा पैसे ले रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। मरकरी शोज टाइप ऑफ मेंटेलिटी, वन इज एंडोर्ड। ये ये हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रूल करता है, तो ये हमारे नर्व्स का कारक है, ठीक है। वो दे दूंगा मैं। इसमें रिटेंशन पावर है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, ठीक है। ये पॉलिटिकल ब्रेन है, ये इंटेलेक्चुअल है। इसमें पावर टू डिस्क्रिशन है, सही और गलत का फैसला करना। इसमें आप स्वैन होती है ना जो पानी में से दूध निकाल लेती है, तो इसमें वो वाली एबिलिटी है। तो किसी को भी अपना मरकरी घर में अच्छा करना हो, अपने सेंट्रल प्लेस पे स्वैन रख दे, स्वैन का एक सिंबल रख दे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, या उसका पोस्टर रख दे, ठीक है। मरकरी अपॉर्चुनिटीज का कारक है। लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं वो मरकरी के कारण मिलती है, ठीक है। विदाउट मरकरी आपके प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वही आपको ग्रोथ दिलाती है। ये लर्निंग का कारक भी है, ये रिसर्चर भी है, ये शार्प माइंडेड है। ये बिना किसी टीचर के भी लर्न करने की एबिलिटी रखता है, ऑन द वे ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रेवल्स में बिलीव करता है, इसको चेंज चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। यानी कि मर्की वाला व्यक्ति पढ़ेगा, अगर उसने 5 घंटे पढ़ना है तो उसको बीच में आधा आधा घंटे का या 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, नहीं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। उसकी जो हैंड्स हैं वो थक जाते हैं लिखते लिखते, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मरकरी के लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग, मरकरी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ब्रीथ। जब भी मरकरी राहु से कनेक्टेड होगा पल्मोनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, लंग्स वीक कर देगा, कहीं भी बैठा हो, लेकिन लंग्स वीक 100% होंगे उसके। मरकरी कौन है, हमारी बहन बेटी बुआ मासी, बहन बेटी बुआ मासी। तो इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, इनको कोई ना कोई हरे रंग की चीज, हरे रंग का कपड़ा देते रहना चाहिए, ठीक है। ये बर्ड्स को शो करता है। तो बर्ड्स को जब आप हरी मूंग की दाल सर्व करते हो, तो लेकिन हमें छत पे नहीं करनी चाहिए, हमारी छत राहु है, राइट, टेरेस इज राहु। सो यू शुड नेवर सर्व फूड ऑन योर टेरेस। इफ यू वांट टू सर्व बर्ड्स आउटसाइड योर होम। बहुत गलत करते हैं लोग जो ऊपर बाजरा डाल देते हैं, आप अपने सूर्य को 12वें घर में ले जाते हो। ये क्यूरियोसिटी है, ये ऑकल्ट साइंस का में एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है इंसान को बड़ा अच्छा। ये स्टडीली नहीं चलता, ये इसकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये लाइफ के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खो देता है। अगर ये स्टडी एफर्ट्स करे तो ये लाइफ में राइज करता है। 34th ईयर इसकी लाइफ का एक मेजर चेंजिंग पॉइंट होता है। 34th ईयर ऑफ लाइफ एंड 17th ईयर, 34th 17th ईयर इज देयर मेजर चेंजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मर्करी अफ्लिक्टेड होगा तो इन दो एजेस के अंदर कोई मेजर घटना जरूर घटेगी, ठीक है, नहीं तो 8वें या 9वें साल में, ठीक है, छोटे बच्चे के केस में। जब भी मर्करी नेगेटिव होगा तो अपनी कनिंगनेस या मिचीवियसनेस या पैटी छोटी छोटी चीजों के ऊपर गलत काम करेगा, हथकंडे अपना लेगा, ठीक है। ये आदमी दूसरे को चीट कर सकता है अगर एफ्लिक्टेड होगा तो, धोखा दे सकता है, फॉल्सहुड गलत स्टेटमेंट पास कर सकता है, गलत ओपिनियन कर सकता है, किसी के बारे में गलत बयानी कर देगा, जिसके कारण उसका रिश्ता विच्छेद हो सकता है। इसको बोला जाता है मजाक वाले टर्म में लोटा मामा। मौका देखकर अपनी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया, यार ये नहीं, उसका पल्ला भारी है तो उसकी तरफ हो गए, तो ये चापलूस है, ये सेक्रेटरी है जो बॉस को खुश करने में, सर आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं सर, यू आर बेस्ट सर। तो जो आपकी ज्यादा चापलूसी करे, आप समझ जाइएगा कि वो मरकरी की भाषा बोल रहा है, ठीक है। मरकरी वाले का चेहरा
लंबा होगा, हाइट भी लंबी होगी, गर्दन भी लंबी होगी, और कान थोड़े से बड़े होंगे और बाहर प्रोट्रूड करेंगे। ठीक है। चिन हल्की सी पॉइंटेड और स्टीपनेस आएगी यहाँ पे। ठीक है। मरकरी आसानी से वेट गेन नहीं करता, स्लेंडर रहता है बहुत। रिवर्स एजिंग होती है इनके साथ, 40 के होके 30 के दिखते हैं। ठीक है, रिवर्स एजिंग होती है इनके साथ। थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, कभी कभी एसेंट्रिक होते हैं चीजों के अंदर, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, ओवर बूस्टफुल हो जाएगा अगर मरकरी खराब होगा तो। जब अच्छे अच्छे लेवल पे जाएगा तो ये मरकरी इंजीनियरिंग का कारक है, मरकरी अकाउंट्स का कारक है, कॉरेस्पॉन्डेंस का कारक है, जर्नलिज्म का कारक है। ठीक है। अगर व्यक्ति को रहस्यमयी सैडिस्टिक कहानियां लिखनी है और सैटर्न और मरकरी जुड़े हुए हैं, तो ये वो आदमी सैडिस्टिक कहानियां लिख सकता है। यही वीनस जुड़ा हुआ है तो वो रिदम वाली कहानियां लिखेगा, रोमांस की कहानियां लिखेगा। जुपिटर जुड़ा हुआ है तो वो ज्ञानवर्धक कहानियां, स्टोरी टेलर होगा, एक मॉरल मैसेज के साथ काम करेगा। केतु और मरकरी इज अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन इन होल चार्ट। केतु विद मरकरी, मरकरी एंड मार्स। मरकरी एंड मार्स इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये अच्छी इंट्यूशन भी देता है। ये कभी कभी इंसान को नोमैड की तरह वॉन्डरर भी बनाता है। ये अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, अच्छे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, पब्लिसिटी ऑफिशियल्स, मार्केटिंग, प्रोपोगेंडा करना, ऑन ऑन द स्पॉट किसी भी चीज पे बोलना हो तो मरकरी व्यक्ति लेस देन 5 मिनट्स के अंदर अपने लिए पिच बना लेता है। फास्ट स्पीकर्स होते हैं, तेज चलते हैं, हाथों का मूवमेंट करते हैं। उनकी बातों में क्या होती है? हाथों की मूवमेंट होती है, हैंड मूवमेंट्स बहुत होती है, क्योंकि वो अपने हाथों को अपनी भावनाओं से को दिखाने का तरीका मानते हैं। राइट। इनकी आंखों और इनके ईयर्स के अंदर और बहुत पावर होती है, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेंस ऑफ हियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। ठीक है। इनका माथा नॉर्मली चौड़ा होता है। राइट। बट अ फीमेल विद एन ब्रॉड फोरहेड एंड अ मरिकरल बैकग्राउंड विल हैव मोर स्ट्रगल इन लाइफ। प्लीज राइट दिस स्पेशल पॉइंट। ठीक है। पर फीमेल विद ब्रॉड फोरहेड एंड मरिकरल बैकग्राउंड विल हैव स्ट्रगल इन लाइफ। ठीक है। अच्छे स्पीकर्स होते हैं ये, एक्सक्यूज गिवर्स भी होते हैं जब ये ब्लंडर्स कर देते हैं उन्हें नेगेटिव वे। सैटर्न के कारण, सैटर्न का बैड पीरियड आ जाए इसके ऊपर तो ये स्कैंडल या किसी इल्जाम में फंस जाता है। ठीक है। इनको बहुत जल्दी अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। दे शुड अवॉइड गिविंग देयर ओपिनियन अबाउट समबडी ओपनली। दे शुड बी नॉट द फर्स्ट वन टू गिव ओपिनियन। इनको जल्दी होती है, मैं कह दूं पता नहीं मैं बोलना जाऊं। ग्रीन कलर इनका अच्छा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए अच्छी है। इनको स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ये अपने मैटरनल ग्रैंड फादर के साथ अटैच्ड होते हैं। मॉडेस्ट भी होते हैं, डिवोटेड भी होते हैं, लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। मरकरी का जब भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा नेवल पे आएगा, आदमी के नेवल के आसपास उसको पेन होगा। मरकरी का जब भी इंपैक्ट आएगा तो उसके दांत कम होंगे, 32 दांत पूरे नहीं होंगे, या 30 होंगे या 34 होंगे। इफ पर्सन हैज लेस नंबर ऑफ टीथ देन 32, हिज मर्करी इज बैड। ठीक है। तो आप, वैसे तो गिन नहीं सकता इंसान, लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर, अगर आप चेक करके बताएं डॉक्टर से कि आपके दांत कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मर्करी उसके लिए क्या कर रहा है। मर्करी डज नॉट परफॉर्म गुड इन सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस अलोन, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मर्करी का सेवंथ हाउस में होना अच्छा है, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बैड है। एट्थ हाउस,
नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस एंड 11th एंड 12th हाउस। ठीक है, तो ये मरकरी के अच्छे घर नहीं है। ठीक है, मरकरी डज नॉट परफॉर्म इन गुड इन साइंस ऑफ मार्स, मून, जुपिटर, मार्स, मून, जुपिटर एंड एक्वेरियस साइन। ठीक है, ये शनि की इस राशि में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, क्योंकि मरकरी जो है 6th और 9th हाउस दोनों को रूल करता है, तो त्रिकोण भाव का होने के कारण ये स्ट्रांग हो जाता है वहां पर। सक्सेस देगा बट डिफिकल्टी भी देगा। आदमी अपनी मेहनत से ग्रो कर सकता है, अपने तर्क वितर्क से ग्रो कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल अब ये मरकरी किसी भी हालत में राहु, केतु और शनि के एम्बिट में नहीं आना चाहिए। राहु केतु के एम्बिट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इस व्यक्ति को घर से दूर जाके ही कामयाबी मिलेगी। ठीक है। तो जो आपने हाउसेस बताए हैं कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स, तो क्या रीजन है क्यों अच्छे हम मानते नहीं है इन्हें? देखो, सेकेंड हाउस का एट्रीब्यूट्स क्या है? फैमिली। हम्म। फैमिली में क्या चाहिए होती है? डिसिप्लिन चाहिए होता है, एकाग्रता चाहिए होती है। और हम्म। मरकरी चंचल प्लेनेट है, हम्म। ओवर टॉकेटिव है, हम्म। मतभेद कराएगा। ठीक है, ओके। हम्म। खर्चीला है, तो पैसे टिकने नहीं देगा। हम्म। वाणी में झूठ सच दोनों बोल सकता है, हम्म। तो इसलिए वाक्पटुता तो आ जाती है। हम्म। ही बिकम्स अ वेरी गुड स्पीकर, बट वो हम्म। अपनी स्पीच को यूज कैसे कर रहा है हम्म। वो उसके कंट्रोल में नहीं है। हम्म। इसलिए चौथे का मैंने क्या बोला? अकेला। मैंने साथ में वर्ड अकेला लगाया है। हम्म। कंडीशंस अप्लाई बदल जाएंगी अगर ये किसी प्लेनेट के साथ है। अब हमें हाँ। उसको उस राशि और उस प्लेनेट के हिसाब से उसको देखना है। ओ, ओके ओके ओके, गॉट समझ इट। में आया? अच्छा। हाँ, ये सिर्फ मैंने मरकरी क्योंकि की प्लेसमेंट है, ओके ओके, एलोन की। अलोन, अलोन नहीं यस, होना चाहिए, यस। हाँ। अगर यही मरकरी अब सूर्य के साथ, सूर्य मरकरी इकट्ठे चौथे घर में बैठे हैं, तो निपुण योग बना रहे हैं, व्यक्ति स्कॉलर बनेगा। हम्म। सर, अगर मान लो जैसे मरकरी सन तो अच्छा मानते हैं, साथ में सैटर्न आ जाए तो? 1 मिनट रुको, मैं ये पूरा कर लूं मरकरी ओ, पहले, नहीं तो ये हम्म। प्लेनेट हो जाएगा। और फिर ये साइकोलॉजी का कारक है, बुक सेलर बनाता है, एम्बेसीज को शो करता है, एनंग्स को शो करता है, इंडस्ट्रीज को शो करता है, लाइमस्टोन को शो करता है, बीटल लीफ, पान के पत्ते, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एंटरटेनमेंट का कारक है, ट्रेड एंड कॉमर्स का कारक है, चाइल्डहुड का कारक है, कॉटन क्लॉथ, एलॉय, मेटल्स जो, जिनमें मल्टीपल एलॉयज मिलके मेटल बनता है, एलॉयज को शो करता है ये। किसी भी चीज को मिक्स करना, एमरेल्ड इसका जो है वो मेन जेमस्टोन है, जेड इसका क्रिस्टल है। ये वोकेशनल कोर्सेज को शो करता है, हॉबी क्लासेस को शो करता है। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का तरीका या गाने का वोकल कोड्स को शो करता है, हमारे गाने की एबिलिटी। तो वीनस एंड मर्करी टुगेदर मेक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गुड सिंगर्स। ठीक है, ये लैंग्वेज है, कमांड ओवर लैंग्वेज, इंटेलिजेंस है, छोटी छोटी छुट्टियां बनाना है, ये टेकफुलनेस है, ये इम्पोर्टेंसी का कारक है, ये बैरन है। तो मरकरी इन 5th हाउस और मरकरी एस्पेक्टिंग 5th हाउस विल क्रिएट मिसकैरेजेस। मरकरी इन 5th हाउस और मरकरी एस्पेक्टिंग 5th हाउस विल क्रिएट, और मरकरी साइन इन 5th हाउस विल क्रिएट मिसकैरेजेस। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन को शो करते हैं। सर सर, एस्पेक्ट यानी मर्क्यूरी आर्क में एस्पेक्ट मतलब इन फिफ्थ मरकरी की हाउस? दृष्टि जा रही है वहां पे। वो दृष्टि मैं दृष्टि जाएगी। कैसे जाती है वो मैं बताऊंगा, अभी दृष्टि डिस्कस नहीं करी। ठीक है, ये स्कूल टीचर है, ये ब्रोकर है, एडिटर है, ऑथर है, प्रिंटर है, मैथमेटिशियन है, अकाउंटेंट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है,
ये लंबी, बार बार रिपीटिव वरीसम होना किसी चीज को लेके, वो दिखाता है। ये इंट्यूशन है जिसमें पता चल जाता है कि ये कुछ गलत होने वाला है। एप्रीहेंशन ऑफ समथिंग, कि कुछ अनटूवर्ड होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। पूर्वाभास। हम्म, ये आर्टिस्टिक भी है, क्रिटिकल भी है और जिज्ञासु भी है। ये इनसिंसियर है। राहु विद मर्करी मेक्स अ पर्सन चैटरबॉक्स। मर्करी विद केतु मेक्स अ पर्सन ब्रेक इन द एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन रिपीट करेगा। हाँ, तो अब ये थ्रोट आई और नोज के डिजीज को शो करता है। स्किन, थ्रोट, आई, नोज। स्किन, थ्रोट, आई, नोज। ईएनटी सिस्टम हमारा। ईएनटी और स्किन। तो जितनी भी स्किन बॉर्न एलर्जीज होती हैं हमारी, वो मर्करी के कारण आती है। ठीक है, अगर मर्करी एफ्लिक्ट हो रहा है या मर्करी खराब ग्रहों में बैठा है, तो ये स्किन डिजीज दे सकता है, और उस बॉडी पार्ट में देगा, उस जगह पे देगा, उस हाउस से रिलेटेड। ठीक है, तो जब हम हाउस पढ़ रहे थे, हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे को कॉम्बिनेशन बताने हैं तो मुझे। जस्ट लाइक जैसे आपने मरकरी और सन का बताया कि योग बनता है, अच्छा है फोर्थ हाउस में। अगर मान लीजिए नॉर्मली इन एनी हाउस मरकरी सन एंड सैटर्न आर टुगेदर, हम्म। तो हम इसे अच्छा मानेंगे, वो योग नहीं, बनेगा, कि बोलेंगे खराब हो गया? नहीं, ये जो है, ये वाद विवाद का कॉम्बिनेशन है। इसमें बाप बेटे की हमेशा डिस्प्यूट होता रहेगा। हम्म। हाँ, डिफरेंस ओपिनियन रहेगा, लेकिन क्योंकि मरकरी दोनों का दोस्त है, तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों करेंगे। ओके। लेकिन खुले तौर पे बैकलैंड के ऊपर एक दूसरे के लिए क्रिटिकल होंगे। ओके, तो डज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मान दिस लो ये ऑल्सो चीज। शोज दिस ऑल्सो हम्म। शोज कि व्यक्ति के ब्रेन से चलने वाली नर्व्स में ऑक्सीजन की कमी रहती है, उसको हेडेक की प्रॉब्लम होगी। दिस ओके। ऑल्सो शोज कि व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। ओके। ये भी बताता है कि व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। ओके। ठीक है, सन हमारा कैल्शियम है, सैटर्न ब्लॉकेज है, मरकरी मेरी नर्व्स हैं। मेरी नर्व्स में से जो ब्लड जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है अगर ठीक से। हम्म। तो मेरे को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? मेरे हम्म। मेरी मेरे पेट तक पाचन की चीज पहुंचाने के लिए जो एयर, वाटर और ऑक्सीजन का मर्जर चाहिए, वो नहीं हम्म। होगा। हम्म। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग टेक्निकल बंदा बनता है, गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छे टेक्निकल पोजीशन पे भी जाता है। ओके। क्योंकि शनि सेवा है, सूर्य गवर्नमेंट है, और मरकरी तर्क वितर्क है। ऐसा आदमी किसी ना किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होगा जहां उसको दो बंदों में लाइजनिंग करके बातें करनी है, डॉक्यूमेंटेशंस करनी है। ओके। अब वो किस हाउस में बैठा है, कौन सी राशि हाँ, में बैठा है, ये मैटर कर जाएगा। करेक्ट। सो माय पॉइंट, द क्वेश्चन इज, जैसे अभी तीनों कॉम्बिनेशन आपने एक उसको जनरलाइज व्यू में बताया, ये डिपेंड करेगा अगर मान लो सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में, तो चीजें भी बदल जाएंगी। ऑफकोर्स बदल जाएंगी। कौन सी राशि, देखो लगन क्या राइज कर रहा है, उस हम्म। लगन के लिए मरकरी सबसे पहले क्या है, शनि पहले क्या है। अगर मान लो उस हम्म। लाइन के लिए सन मेलेफिक है, हम्म। और मरकरी ऑलरेडी, मतलब सन तो खराब था ही, उसके साथ में शनि महाराज को साथ बैठा दिया, जो हर चीज में विरोध करने के लिए रेडी बैठे हैं उनका, हम्म। तो हम्म। वो चीज चलेगी नहीं। जैसे कि मान लो अगर लेट्स से लगन है मून, ओ सॉरी नॉट मून, सॉरी कैंसर। हाँ, तो अब कैंसर लगन के लिए मरकरी इज नॉट ए वेरी गुड प्लेनेट। करेक्ट, करेक्ट। राइट, बहुत 12वें घर ध्यान। का स्वामी है। हाँ। राइट, तो करेक्ट। मरकरी यहाँ पे घर से दूर ले जाके ही शांति देगा। हाँ। ऐसे व्यक्ति को रात को इंसोमिया की प्रॉब्लम होगी, सोएगा नहीं वो। अच्छा। बिकॉज ऑफ ट्वेल्थ हाउस हाँ, जो है। और उसकी भाषा के अंदर क्या रहेगा, मरकरी भाषा है। हम्म। भाषा कैसी होगी? रफ भाषा होगी, गाली गलौज की भाषा होगी। अल्लड़, हाँ करेक्ट। ऐसा व्यक्ति ऑन बेड वाइफ के साथ बैठते ही झगड़ा करेगा। ओह ओके। क्योंकि ओह। 12वां घर क्या है, शैया।
सही, या करेक्ट एंड हिला के बैठा और शनि और हम्म सन एक्टिवेट हो गए। हम्म शनि कह रहा है नहीं मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो ऐसे ही चाहूंगा। सूर्य कहता है हम्म नहीं मैं तो डिसिप्लिन के हिसाब से चलूंगा। और सूर्य हम्म तो वैसे ही अगर वहां पे साली और सन के लिए तो वैसे ही 12वां घर जो है वो मरण जगह है। वो मर गया हम्म बेचारा वो तो। और शनि हॉस्पिटल पक्का पहुंचा के रहेगा उसको। ओके। ठीक है। इस तरीके से लगाते चले जाओ। सर बहुत सीखना पड़ेगा अभी। नहीं नहीं, सीखना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, सर पहले पता होना कौन सा। तो जैसे आपने जो मुझे अभी 4-5 क्लासेस पहले कुछ आपने कॉम्बी मतलब आप यही बता रहे थे, टॉरस का कुछ आप बता रहे थे हम्म। मेरे ही चार्ट को लेके, हम्म। मतलब नॉट चार्ट बट एरीज का। सो हाँ। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, अच्छा ये ऐसा होगा, इसका ट्रेड ऐसा होगा, कंजूस होगा। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट टेक्निक हाँ। व्हाट यू हाँ। डॉट, कि आपको कैसे देखना है कि आपने जैसे मुझे बताया था कि हाँ थोड़ा सा एरीज वाला पैसे को थोड़ा देख के खर्च करेगा बिकॉज ऑक्स का है एंड ऑल दैट स्टफ। हम्म। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट टेक्निक, हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग ईच सिंबलिज्म देखो, नंबर। सिंबलिज्म समझो ना। हाँ हम्म अच्छा, मरकरी की तासीर क्या है? हवा। हम्म शनि की तासीर क्या है? वत, डेंस हम्म हवा। करेक्ट। करेक्ट। डेंस हवा। अब शनि सूर्य की तासीर क्या है? वो गर्म है, तो गर्म हवा है वो। और गर्म हवा कैसे चढ़ती है? ऊपर चढ़ती है। ऊपर लेके जाते और ठंडी हवा नीचे आती है। तो जाते हैं। आदमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है? वत की प्रॉब्लम होगी उसको। हम्म गैस्ट्रोटाइटिस होगा। हम्म पैल्मेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हम्म कॉन्स्टिपेशंस बढ़ जाएंगी। हम्म क्योंकि खाना बहुत देर तक बॉडी के अंदर रुक रहा है। एरीज के लिए या अपने कैंसर नहीं के नहीं, लिए? मैं कैंसर वाले के लिए बात कर अच्छा। रहा हूँ। देखो कैंसर वाला क्या है, आपका 12वां है ना। तो करेक्ट। आपकी 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 जो कम्युनिकेशन है, आपका जो कनेक्शन है, वेयर यू फील कंफर्टेबल इन कनेक्टिंग इज अननोन प्लेसेस। सो आप ऑनलाइन दान दक्षिणा करना शुरू कर दो, आपका शनि और सैटर्न सोन मैच हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्लेनेट करते हैं, जुपिटर। सॉरी, पहले लिखो सर कॉम्बिनेशन लिख लो। एक क्वेश्चन था। एक, हाँ। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। कि जैसे आप कहते हैं मेलिफिक डेबिलिएटेड ये वाला, जो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अभी पता नहीं प्लेनेट जो है चलेगा, वो अभी मैंने खराब पढ़ाया नहीं है इसलिए नहीं पता चलेगा। है? ठीक। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो अब लिखते रहो बताएंगे। बस। अभी कब ठीक आपको है सर। आई हेट यू आई लव यू बोलना है मैं बताऊंगा। ठीक है सर। अभी नहीं बोलना। अभी आप तैयार हो रहे हो। जिस जी। दिन मैं कहूंगा ना कि अब मैंने फाउंडेशन पूरा कर दिया, अब ये सारे इंजेक्शन जो मैंने आपको दिए अब ये लगाने हैं, उस ओके दिन से सर। आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। हम्म। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है 15 दिन 16 दिन में पढ़ाऊंगा, वो 15 से 16 दिन में ही हम आगे यूज करने वाले हैं आगे। क्योंकि एडवांस टॉपिक्स इसी फाउंडेशन पे बेस्ड है सारे। अगर किसी का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं कर सकता, जितने मर्जी फॉर्मूले ले आए। हम 15 दिन 16 दिन इसीलिए ले रहे हैं आप लोगों से। चलो, मून और मरकरी अगर अच्छे एस्पेक्ट में होंगे तो पर्सन बहुत ही रीजनेबल होगा, अच्छी इमेजिनेशन वाला होगा और फ्लुएंट एक्सप्रेशन वाला होगा। ठीक है, फ्लुएंट एक्सप्रेशन वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल लैंग्वेज आते होंगे। ओरिजिनल आइडिया गिवर होगा। ओरिजिनल आइडिया गिवर होगा। इसकी लाइफ में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते ही रहेंगे, एक चीज के बाद दूसरी चीज बदलती जाएगी। जैसे जैसे उम्र में बड़ा होगा इसकी इमेजिनेशन और इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ेगी, जब मून एंड मरकरी अच्छे कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है। ये किसी ना किसी तरीके की आर्ट फॉर्म को लेकर अपने अंदर कोई गुण जरूर डेवलप करेगा, क्रिएटिव आर्ट फॉर्म को लेकर गुण जरूर डेवलप करेगा। ठीक है। मून के कारण ये अच्छी एडवर्टाइजिंग, अच्छी कन्वर्सेशन कर पाएगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा। और यही एस्पेक्ट अगर एडवर्स हो जाए मून मरकरी का, तो आदमी को एंजाइटी अटैक, कंफ्यूजन, सरकास्टिक माइंडसेट, बैड डिसीजन मेकिंग, ओवर स्पेकुलेशन के अंदर लेके जाना, पुअर मेमोरी, ये एपिलेप्सी की बीमारी भी दे सकता है। मून मरकरी राहु कॉम्बिनेशन क्रिएट्स एपिलेप्सी।
ठीक है। सैटर्न, मून, मरकरी क्रिएट्स रूमेटिक प्रॉब्लम्स। ट्रबल इन नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। इसकी राइटिंग में बहुत कटिंग करेगा ये, राइटिंग को बार बार काटेगा। ठीक है। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अक्षरों को उल्टा लिखना, गलत लिखना, जो इमेजिन किया, जो ऑब्जर्व किया उसको कॉपी पे उतार ना पाना। तो जो भी लोग यहाँ पे टीचिंग लाइन में हैं, वो लोग प्लीज ऑब्जर्व करें, अगर छोटे बच्चों के अंदर कोई मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज चेक देयर राइटिंग पैटर्न्स। बाय स्मॉल चेंज इन राइटिंग एंड सम साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दैट चाइल्ड कैन बिकम अ रॉक स्टार। ऐसे व्यक्ति को जब मून मरकरी खराब कॉम्बिनेशन अफ्लिक्ट हो रहे हो आपस में, तो उनको किसी की श्योरिटी या गारंटी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनको बहुत बड़ा धोखा होता है। मरकरी मून मून फ्लक्चुएटिंग प्लेनेट है। मून के साथ बहुत सोच समझ के डील करना चाहिए। मून इज अ वेरी वेरी अनस्टेबल प्लेनेट। ठीक है। मार्स और मरकरी अगर अच्छे होंगे तो वो हेल्दी होगा, एक्टिव होगा, कभी भी वो आलसी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक होता है, और खेलने जाना भी चाहिए। मार्स इन मरकरीज हाउस, मरकरी साइन, मार्स मरकरी इन मार्स साइन। पर्सन अगर घर घर से बाहर निकल के सुबह सुबह खेलने चला गया तो वो जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर वो बेड को पकड़ के बैठ गया तो फिर भगवान ही भरोसा है उसका, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो और ढीला हो जाएगा। ये लोग बहुत क्विकली आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, लाइवली होते हैं, विटी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक क्रिटिसिज्म करते हैं, सिर्फ लेट डाउन करने के लिए क्रिटिसिज्म नहीं करते। और ओवर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे क्योंकि मार्स थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मरकरी एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन काम कर रहा है यहाँ पर। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड लीथल कॉम्बिनेशन है ये एनिमी पैदा भी करेगा और एनिमी को मार भी देगा अपने तर्क वितर्क से। ये कंपटीशन जीतने का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये बिजनेसमैन बनाता है इंसान को। इसका किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंटल या मैकेनिकल या ग्राउंड इंजीनियरिंग। मार्स मैकेनिकल है, मार्स टूल्स है, टूल्स के साथ खेलना। लेकिन ये टूल के साथ खेलते खेलते भी विसलिंग करते हैं। इस तरह से विसल करेंगे, जब विसलिंग सॉन्ग, ये हमिंग करते हैं। गाना, बाथरूम में जाएंगे, गाना गाते गाते नहाएंगे। ठीक है। आप देख लेना, कभी भी ये ओवर खुश होंगे ना तो इनका खुशी दिखाने का तरीका क्या है? विसल। इफ इज विसलिंग, दैट मीन्स आज इसको कुछ अच्छा अचीव हुआ है। मार्स भूमि का कारक है, मरकरी इंजीनियरिंग है। तो कार्विंग करना, ड्राइंग बनाना धरती के ऊपर, अर्दी कलर्स को यूज करना। ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या मैम? मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है। ये आदमी को केमिस्ट केमिस्ट भी बनाते हैं, केमिस्ट्री की तरफ भी लेके जाते हैं, क्योंकि मरकरी क्या है? रिएक्टिव। और मार्स क्या है? फायर। तो जब दो चीजें मिलती हैं तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके अंदर, दैट इज दैट। टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी चीजों को चेक करना। ठीक है। वीनस वाहन है। मरकरी या मार्स अगर उसके साथ आ जाए तो आदमी स्पीड के ऊपर काम करता है, स्पीड से गाड़ी चलाता है। ठीक है। उसको चौथा घर, फोर्थ हाउस, वाहन को शो करता है। वीनस वाहन है, मरकरी क्विक है, तो ऐसा आदमी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा सुनते सुनते गाड़ी चलाएगा और तेज चलाएगा। मंगल स्पीड है। ठीक है। यंगस्टर की तरह वो गाड़ी की सीट कैसे होगी? हम आराम से पीछे करके, जैसे एक रिक्लाइनर पे बैठा हुआ है और गाड़ी ऐसे ऐसे चला रहा है। वो अटेंशन देके नहीं चला रहा है ऐसे। और वो कहेगा हम संभाल लेंगे जी, मैं तो 120 के ऊपर चला लेता हूँ।
कोई टेंशन नहीं। फायरी साइन में होगा तो ही विल इंडिकेट कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, फैक्ट्री। फायर क्या है? जहाँ पे कंबशन हो रहे हैं, बर्न हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है किसी चीज को। तो जहाँ भी हीट रिलेटेड वेल्डर्स जो होते हैं, ठीक है। मार्स फॉर्मिंग इवल एस्पेक्ट विद मरकरी गिव्स सब्जेक्ट टू मेंटल एक्टिविटीज और इंटेलेक्चुअल पावर्स। आदमी इंपल्सिव होगा, रैश होगा, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाएगा। मरकरी इरिटेट हो सकता है। मरकरी, मार्स विद मरकरी अगर अफेक्टेड है तो व्यक्ति ज्यादा देर नहीं लेता, थप्पड़ मार देता है वो अंजाम की चिंता नहीं करता। वो कहता है संभाल लेंगे, देखी जाएगी, बाद बाद में सॉरी बोल दूंगा। इफ मरकरी और मार्स हैव एनी कनेक्शन विद सिग्निफिकेटर ऑफ पार्टनर इन लाइफ, अगर आपका पार्टनर के साथ उसका कनेक्शन है, मान लो सेवंथ हाउस में अंदर आ गया, तो वाइफ कैसी आएगी? तर्क वितर्क करने वाली, छोटी छोटी बातें नाराज हो जाएगी, तो अब तू मुझे मनाओ, क्या ही बन जाती है वो, रूस के बैठ जाती है। फिर उसको मनाते रहो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। लड़की के लिए लड़का आ जाए ऐसा, वो छोटी छोटी बात कह मेरे हस्बैंड बड़े डिफिकल्ट है, हर बात पे नाराज, पता नहीं चलता किस बात पे नाराज होते हैं, किस बात पे नहीं होते। यहाँ पे मैन हैंडलिंग भी हो जाती है, फिजिकली हिट कर सकता है पार्टनर। कॉलिक पेन पाइल्स का कारक है। ये दोनों डिस्प्यूट का, लिटिगेशन का कारक है। लॉस थ्रू लेफ्ट भी, लॉस थ्रू थेफ्ट भी मार्स और मरकरी क्रिएट करते हैं अगर रिफ्लेक्टेड होता है। लॉस थ्रू थेफ्ट भी अगर सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस इन्वॉल्व हो जाए तो, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। इन तीन पोजीशंस पे चोरी हो सकती है। रिस्की वेंचर्स करने वाले, केयरलेस, हेस्टी डिसीजंस। ये अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं अगर अच्छे एस्पेक्ट में हो। मरकरी और जुपिटर का अच्छा एस्पेक्ट आदमी के अंदर जजमेंट एबिलिटी लेके आता है। आदमी बहुत अच्छा वाइज एडवाइजर बन जाता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, फिलोसॉफिकल नेचर का होता है। मरकरी विद जुपिटर, मरकरी विद जुपिटर इन गुड एस्पेक्ट। नशीन मैम कंफ्यूज कर रहे हो किस चीज पे? किस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हो? बताओ बताओ, पूछो पूछो। आपका चेहरा बता रहा है आप नहीं कंफ्यूज हो कुछ रहे नहीं हो। सर। नहीं सर, मैं अपना देख रही थी कि मेरा मार्स और मरक्यूरी कहाँ है। अरे अभी अपना वो मत कोई देखो बैठा है बाबा, क्या उसके अपना साथ? चार्ट साथ साथ मत देखो। जी सर, मैं देख रही आपका थी चार्ट कहाँ है, देखने के मतलब लिए मना कर 27 रही थी। क्लासें पड़ी हुई है, चिंता नहीं करो। जी सर, जी सर। आप ही के चार्टों पे पढ़ाने वाला हूँ, मेरे चार्ट पे कोई नहीं पढ़ाने वाला। मैं कोई इंदिरा ओके गांधी का सर। चार्ट नहीं लेकर आऊँ, चिंता नहीं करो। जी आप ही के सर। चार्ट है, आप ही के लिए वो चार्ट है, आधे खानदान का चार्ट दिखा देना आप। ठीक है सर। ही विल बी वर्सेटाइल, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऐसा आदमी अच्छा जर्नलिस्ट बनता है, अच्छे इंस्पिरेशन आइडियाज देता है, रिलीजियस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज करता है, स्कॉलरली माइंड बनता है, स्कॉलरली माइंड, अच्छा ऑडिटर, अच्छा इंस्पेक्टर, अच्छा कॉपिस्ट, अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंट। अगर ऐसे में मार्स का कनेक्शन भी अच्छा आ जाए तो व्यक्ति बैंक का अच्छा ट्रेजर या कलेक्टर बन सकता है, या फाइनेंस हेड बन सकता है किसी बैंक का, रेवेन्यू ऑफिसर बन सकता है। अगर वीनस और मरकरी अच्छे एस्पेक्ट में हो तो व्यक्ति बहुत चीयरफुल होगा, स्टाइलिश होगा, रोमांटिक होगा। ये बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होगा, गुड टेम्पर्ड होगा, फ्रेंडली, सोशल होगा। ऐसे व्यक्ति क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स के अंदर इंटरेस्टेड होगा, ये ऑपोजिट सेक्स में डीप इंटरेस्ट रखेगा। इसको सिर्फ हैंड शेक से मजा नहीं आता, ये जब इसको कोई गले लगाता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो मेल टू मेल हो, चाहे मेल टू फीमेल हो, चाहे फीमेल टू मेल हो, चाहे कैसे भी हो। ही लव्स टू टेक अ वार्म हग, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वेरी वेरी गुड वे। अगर यही अफ्लिक्शन में आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की बॉडी फील करने की कोशिश करेगा,
उसके लिए टच का मतलब है कि मुझे फिजिकलिटी को टच करना है, फिजिकलिटी में जाना है। ही डज नॉट सी द इमोशन, ही सीज द प्योर लस्ट इनटू इट। ठीक है। मार्स वीनस मर्करी क्रिएट्स हाईली लस्टफुल पर्सन, हाईली लस्टफुल पर्सन। राहु मेक्स हिम गो टू प्रोस्टिट्यूट्स, पेड सेक्स, एंड इवन अभद्र, मतलब आप अपने लेवल से नीचे के लेवल पे चले जाएगा। ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन बोला लास्ट में? राहु मरकरी वीनस। राहु अभद्र है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स है। वो कहता है मुझे तो अपनी चीज चाहिए, वो किस तरीके से मिल रही है उसको तरीके और मेथड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जितना भी आप आउटकास्ट शादी करते हो, जब आप मेड्स के साथ कोई जना रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के साथ क्रिएट कर लेता है, अभद्र काम कर लेता है, तो वहां राहु का इन्वॉल्वमेंट 100% होता है। राहु नीचता की परम सीमा है। ठीक है। यही राहु अगर व्यक्ति को फॉरेन लैंड भेज दो ऐसे व्यक्ति को, और उसको कहो कि वहां जाके तू रहे, तो ये लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण वहां की सोसाइटी के हिसाब से अपने को ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न आदमी बनना रहता है। तो हमें प्लेनेट की कौन सी चीज को कैसे यूज करना है, यही रेमेडी है। ठीक है। ये गेन इन प्रॉपर्टी देता है, वर्करी एंड वीनस। ये घर को बहुत सुंदर बना के रखते हैं। इनके घर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां मिल जाती हैं। सेकेंड हाउस, वीनस मरकरी कनेक्ट आस्पेक्टेड बाय सैटर्न विल मेक अ ट्रेजिक सिंगर। मुकेश की तरह दर्द भरे गाने गाएगा आदमी, उसको शौक होगा दर्द भरे गाने सुनने का, सैडिस्टिक गाने। अभी पीछे मैंने केस स्टडी हम कर रहे थे इकट्ठे डिस्कस, अपने मेरा जो रिसर्च ग्रुप है जिसका मैं पार्ट हूँ, तो वहां हम डिस्कस कर रहे थे कि नेहा कक्कड़ ऐसे गाने क्यों गाती है, यो हनी सिंह ऐसे गाने क्यों गाता है, किस व्यक्ति का गाने गाने का तरीका ऐसा क्यों है उसके पीछे। तो नोट करिएगा जाकर, नेट से निकालिएगा उसके चार्ट को, और देखिएगा सेकंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन किससे हो रहा है, और एट्थ हाउस से कौन से एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, और कैसे चीजें जुड़ रही हैं। आपको लर्निंग मिलेगी। ये होती, इसे बोलते हैं रिसर्च करना। अब जिस बंदे ने बनाई थी मिंट विद अ होल, इज बाई चांस वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड जिसने ये ऐड बनाई थी, तो जब उसने वो बना रहा था वो ऐड, तो मैंने उसका चार्ट देखा, तो उसने मिंट विद अ होल, एनीथिंग जो गोल है लेकिन छेद है, उसका मर्करी बहुत स्ट्रांग था। तो वो ड्युअलिटी के बारे में सोचता, मिंट और होल, दो चीजें बात करी, यानी जिसमें हवा आसपास हो सके। तो एयरी प्लेनेट जुड़ना चाहिए कोई ना कोई, तभी ये आइडिया दिमाग में आएगा। आप आइडिया ही वो बात करते हो, आपका सोचने का ढंग वैसा होगा। आप देखना किसी को भी इम्पल्सिवली एक्साइटमेंट हो रही है मॉल में जाकर बाइंग करने की, मॉल तक तो वो ठीक था, जैसे ही वो अंदर घुसा तो आप वो 5 फुट आगे चल रहा है और आप 2 फुट पीछे चल रहे हो उससे, और वो विंडोज में देख रहा है ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, मरे करल भी। ठीक है। 500 की शॉपिंग करने गए थे, 5,000 का क्रेडिट कार्ड से बिल निकाल के लाए। मर्की क्योंकि प्लूरल और वीनस इंडिकेट फ्रेंडशिप करता है ऑपोजिट सेक्स से। अगर 2 7 11 के अंदर ये कनेक्शन बैठ जाए, जो मैरिज के हाउसेस गिनते हैं हम, 2 7 11, तो व्यक्ति के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है। मर्करी फॉर्मिंग अ गुड एस्पेक्ट विद सेकंड। सर एक बार रिपीट करेंगे, 2 7 11 में हाँ, कौन तो सा सेकंड आपने हाउस, सेवंथ कॉम्बिनेशन? हाउस या 11th हाउस में मर्करी वीनस कनेक्शन विल क्रिएट मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है। वीनस फ्रेंडशिप है ना, उसको एक दोस्त से काम नहीं चलता ना मरकरी का, तो मरकरी का सर्कल बहुत बड़ा है। आप मरकरी वाले से पूछो, वो थोड़ी देर के अंदर, लेस देन 2 आवर्स के अंदर वो ये बोलना शुरू कर देगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
ये अपना भाई है, अपने साथ रहेगा, ये उसका स्टाइल है, राइट। तो उसको इस तरीके से समझ में आती है चीज। और थोड़ी देर के बाद जब वो उसको कोई ओवर क्रिटिसाइज कर देगा तो बोलेगा अरे यार ये बेकार आती है, आज से मैं इसे बात नहीं करूंगा, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉक भी बहुत तेज करता है। एरी साइन शोज एयर ट्रेवल, अर्दी साइन शोज अर्थ ट्रेवल्स, फर्दर दे इंडिकेट सैटर्न और जो क्या कहते हैं, एक मिनट, सैटर्न एंड मरकरी अगर अच्छे एस्पेक्ट में होंगे तो अच्छी जजमेंट एबिलिटी दे देंगे, मेथड बेस्ड काम करेगा, डिसिप्लिन। अब मरकरी में ठहराव आ गया, सैटर्न की जो संजीदगी है, सैटर्न की जो हैवीनेस है, उसने मरकरी के इंपल्सिव नेचर को रोक लिया इन अ गुड वे। ठीक है, तो ऐसे आदमी बहुत अच्छे रियल एस्टेट ट्रेडर्स बन जाते हैं। शनि जो है कंस्ट्रक्शन का कारक है और मरकरी ट्रेड का कारक है, तो आदमी रियल एस्टेट एजेंट बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, स्टूडियस हो जाएगा, अच्छी मेमोरी होगी, प्रिसीजन बेस्ड होगा, अच्छा जियोलॉजिस्ट, अच्छा मिनरोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंटरेस्ट, नाइन्थ हाउस के अंदर होगा ये तो अच्छा रिसर्च करेगा। ऐसे व्यक्ति को लेक्चरिंग, पब्लिशिंग जर्नल्स, ब्लॉग राइटिंग, इन चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा आदमी पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छा वक्ता बन जाता है, लाइजनर बन जाता है। शनि पॉलिटिक्स का मेन कारक है। ठीक है, जुपिटर सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन क्रिएट्स गुड टीचर्स, क्रिएट्स गुड टीचर्स, कंसिस्टेंट टीचर्स, मेहनती टीचर जो इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, पैशनेटली काम करते हैं। ठीक है, अब मेरा जुपिटर मेरे शनि को देखता है और मेरे शनि से ट्राइन में बैठा है मरकरी, सॉरी केंद्र में बैठा है मरकरी। राहु विद मरकरी ऑल्सो मेक्स पर्सन स्टडी इन कॉन्वेंट स्कूल, इन कॉन्वेंट स्कूल। राहु क्या, आउटकास्ट, हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा। अगर मैम, नसीन मैम है, वो मुस्लिम है, तो वो बच्चा जो है जाके पढ़ेगा जैन स्कूल में, बुद्धिज्म स्कूल में, आसपास स्कूल मिल जाएगा वैसे। सर मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी। हाँ क्रिश्चियन मिशनरी पढ़ोगे, और आपको आपको मजा भी आएगा नए कल्चर को देखने में। यस सर। यू वुड नेवर से कि हाँ वो कल्चर खराब है, मेरा धर्म अच्छा है। आप कहोगे नहीं, मेरे को मेरे धर्म के अलावा उस धर्म से भी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं अडाप्ट करूंगी उसको। यू लव व्हेन समबडी सेज यू मैरी क्रिसमस। सर ऑलरेडी हम्म। शी इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी सर, ऑलरेडी टोटली आप देखो देखो, डिफरेंट। हम क्या बोलते हैं, तलिस्मिनी दुनिया, राइट। ये तलिस्मिन वर्ड जो है ना, इट इज नॉट कम फ्रॉम इंडिया, इट इज कम फ्रॉम अफगानिस्तान, इट इज कम फ्रॉम अरब, राइट। पहले जमाने में वैद्य दो तरह के होते थे, एक तलिस्मी वैद्य होते थे, एक नॉर्मल वैद्य होते थे जो हमारी नाड़ी देखते थे। तलिस्मी वैद्य क्या देता था, चेहरे का भाव देखता था। वो कहता था अच्छा, इसकी ना, इसके ऊपर मुझे कोई, वो कहता तेरे पे भूत नाच रहा है, तेरे पे ये नजर आ रहा है, राइट। तो वो भूत नाचने का मतलब क्या था, कि कोई प्रेत है, जो अनसेटिस्फाइड सोल है, जो वो देख पाते थे खुली आंखों से। मैंने खुद पीवाई एनर्जी, जब हम स्कैन करते हैं वास्तु के अंदर, मैंने हॉन्टेड हाउस निकाला हुआ है, प्रैक्टिकली निकाला हुआ है, क्योंकि वहां पे किसी ने सुसाइड किया था जिसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, तो वो सोल वहां घूम रहा था, तो हमने उसको सेटिस्फाई करवाया। उससे पहले जितने लोग वहां पे आके रह रहे थे सब बीमार पड़ रहे थे, बैक टू बैक, 9 families in 2 years, chronic level problems in that house। तो जो कहते हैं सर सोल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मैंने देखे हैं। मैंने अपने घर से स्पेल निकाला हुआ है, somebody tried to do a spell over me। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाओगे ना, अपनी क्लेंजिंग जरूर करिएगा। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूँ।
अपने ऑरा को जरूर क्लीन करिएगा, जैसे मैम खुद क्वांटम हीलिंग करती हैं, राइट? तो हाँ सर, वीकली वी डू दैट, कभी कभी तो बीच में 2 बार ही हो जाता है, वी क्लेंस दैट। ठीक है, जुपिटर करते हैं या नेक्स्ट में करना है? ज्यादा टाइम हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। लास्ट कर लेते हैं, मुझे पता था ये होने वाला है। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, कोर्स थोड़ा थैंक सा यू। धीरे चल रहा है आप लोगों का। मैं नॉर्मली एक दिन में 2 प्लेनेट कवर करता हूँ, लेकिन आप लोगों की स्पीड थोड़ी लिखने की भी है, पूछने की भी है। कोई बात नहीं, 2-4 क्लास फालतू होंगी, चलेगा। चलो, ठीक है मैं सर। आज आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट दिखाता हूँ। यस। आप में से कोई भी जना एक चार्ट बोलो, मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करूंगा ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। सर मैं बताऊं? डेट ऑफ कोई भी बर्थ। बता दो मैडम, किसी का भी बता दो। 1 दिसंबर। बोलो, नाम बताना पहले। हाँ सर। बोलिए। वरुण। वरुण। ही इज रिलेशन टू यू? यस। मतलब घर में बच्चा है, फर्स्ट हाँ, में? तो मैं उसी का बताऊंगी बिकॉज सर मैं उसके आंसर दे पाऊंगी कि ये है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। सो हाँ बोलो। 1 दिसंबर। अच्छा, 1 दिसंबर। ठीक है, इसकी टांगों में दर्द होती है। चलो, हाँ सर, एग्जैक्टली। अभी तो मैंने चार्ट नहीं खोला, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टांगों में दर्द होती है। 1 दिसंबर 1998। बॉडी थोड़ी हैवी है। हाँ, एज ऑफ नाउ हैवी है सर। अभी हिप है, पहले ही नहीं हिप थी। हिप जो है कंपेरेटिव टू रेस्ट ऑफ बॉडी हैवी है। नहीं सर, ऊपर वाला ज्यादा, ये पेट वाला ज्यादा भारी हो गया सर। हाँ, हिप एरिया से ऊपर मतलब, हिप जो एरिया से हिप। ऊपर भारी है सर। हाँ ठीक है। 1 दिसंबर 1980। 1998। 98, ठीक है जी। या न्यू दिल्ली। बच्चे बच्चे वो बताओ, एज बताओ। आ, हम्म, दोपहर के 12:08। PM। न्यू दिल्ली। चंद्र। ठीक है, यही चार्ट है जी। हाँ सर, इसमें केतु, जुपिटर हम्म। या सैटर्न, मून, करेक्ट सर। हाँ, 7:30 चल रही है सर। और छोड़ दो, 7:30 की परेशानी मत लिया करो। ये जो हुआ बनाया हुआ ना 7:30 का, ये भी 7:30 को हैंडल करने का तरीका मैं आपको ऐसे बता दूंगा, आराम से मक्खन की तरह जाएगी 7:30। श्योर सर। देखो, लेट अस सी। हम एक बेसिक करते हैं अभी तक, ठीक है, जो हमने पढ़ा है अभी तक, सिर्फ हम वो पकड़ेंगे। बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, बताओ। 11 नंबर साइन के एट्रीब्यूट्स बताओ। 1 सेकेंड सर। अरे मोटा मोटा एक वेरियस साइन है, कौन है इसका को ओनर? सैटर्न। और? राहु। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसकी जो नेचर होगा वो बहुत ही एम्बिशियस और स्टबननेस का होगा। करेक्ट। ठीक है, तो पहली चीज हमने नोट कर ली, हम्म। एम्बिशियस एंड स्टबन। अब करेक्ट। इसके बुद्धि के अंदर, इसके ब्रेन में, खोपड़ी में कौन बैठा है? जुपिटर और केतु। दैट मीन्स हर चीज की बाल की खाल निकालने की आदत, डिटेल के अंदर। हम्म। इतने सवाल पूछेगा दूसरा आदमी इरिटेट हो जाएगा, कहता भाई गलती हो गई, तेरे से सवाल कर दिया, माफ कर दे। ठीक है। केतु होने के कारण बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी पे इम्यूनिटी वीक, बचपन के अंदर बहुत बीमार पड़ना। ठीक है। करेक्ट। केतु सिर पे बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। हम्म। यानी कि हम्म। जो भी खाना ये खाता है वो इसको पचता नहीं है ठीक से। ठीक है, जुपिटर हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा लिवर है, जो हम्म। हमारे खाने को बर्न करके इंटेस्टाइन को देता है। पैंक्रियाज और किडनीज के बीच में से फिल्टर होता हुआ एनस से बाहर निकलता है। ठीक है। तो केतु ने हमारी इंटेस्टाइन सिस्टम को वीक कर दिया यहाँ पर, और इसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। ठीक है। 11 नंबर साइन हमारे किसको शो करता है? यानी 11 नंबर साइन राइज कर रहा है, मतलब क्या राइज कर रहा है? 11वां काल पुरुष कुंडली का 11वां घर। यानी कि ये बच्चे का जब जन्म हुआ होगा तो पिता को लाभ जरूर होगा। करेक्ट। इस बच्चे के जन्म पे क्या राइज किया? मेरा 11th हाउस राइज किया काल पुरुष कुंडली का। ठीक है। उस काल पुरुष कुंडली के लाभ के साथ साथ किसी ओल्ड आदमी की मृत्यु भी हो गई घर के अंदर। 1 साल के बाद। ठीक है। हम्म। क्यों हो गई? केतु कौन है? मोक्ष कारक। यानी एक का आना दूसरे का जाना। ओके। ओके। केतु कौन है? मोक्ष कारक।
मैं बड़ी सिंपल आपको लैंग्वेज के अंदर डिकोडिंग बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। So मृत्यु, इज इट नेसेसरी कि if, जहाँ केतु पे, लेके जाता है। केतु हाँ, आत्मा की आत्मा पर शरीर को, शरीर से आत्मा फ्री कराएगा। सो इज इट लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी हो सकते हैं हाँ, दूसरी समथिंग साइड ऑफ दैट सॉर्ट, यस, पे? और ओके। वो भी माँ की साइड से। हाँ, माँ की साइड से, ग्रैंड माँ की नानी साइड, की क्यों? डेथ। केतु कौन है? मदर की साइड का मामा, ओके। हाँ, मैटरनल साइड। नानी नानी गॉन इन हाँ, 1 year। ठीक है, ठीक है। अभी हम सिर्फ पहले घर को ही पकड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं पकड़ रहे, हम पहले घर पे ही खेल रहे हैं सारी गेम। ठीक है। जुपिटर इसके पेट में आया, इसके पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम आई बचपन के अंदर, अर्थ वॉर्म्स आने लग गए इसको। ठीक है, जो इसको मतलब वॉर्म्स बनते थे जिसको इसको खाना पड़ता था, पेट कब्ज हो जाता था। ठीक है। अब इसकी जुपिटर की दृष्टि कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 5, यानी कि ये व्यक्ति अपनी नॉलेज के अंदर बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन हिज एजुकेशन और रिसर्च माइंड है। ठीक है। केतु की उल्टी दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां गई, यानी पिता को अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा इस बच्चे को बड़ा करने के लिए, टू ग्रीन हिम राइट, राइट। तो केतु ने क्या दिया? हार्ड वर्क दिया, कट दिया, घर से दूर लेके गया पिता को। और लेकिन पिता का इमोशन हमेशा जुड़ा रहा, पिता का सपोर्ट बना रहा, पिता एक मेंटर की तरह काम कर रहा है इसकी लाइफ में। ठीक है। केतु की दृष्टि और जुपिटर की दृष्टि कहां गई? राहु की तरफ गई। जुपिटर और राहु, इसका दिमाग स्कीमिंग दिमाग है, यहां से स्किल पकड़ता है, यहां से खुशबू पकड़ता है और यहां पे स्कीमें लगाता है। जब ये स्कीमें जरूर से ज्यादा लगाता है, फंस जाता है, स्कैंडल का पार्ट बन जाता है, इस पे इल्जाम आ जाता है। तो 1.5 शाना बनने की जरूरत नहीं है, 1.5 शाना बनेगा तो डंडे खाएगा। समझ में आया? अभी मैं सिर्फ फर्स्ट हाउस ही चला रहा हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं इधर उधर। कितनी प्रिडिक्शन निकाली हमने एक घर से? कितनी प्रिडिक्शन निकली? 15 से 20 प्रिडिक्शन निकली। तो आपने इस तरीके से चार्ट को वॉच करना है, डोंट जंप ऑन कि क्या चल रहा है, इस बच्चे के जन्म में क्या हुआ होगा, 16th ईयर ऑफ हिज लाइफ, इसकी एजुकेशन पे इंपैक्ट आएगा। यस। क्यों करेक्ट। आएगा? जुपिटर की पक्की उम्र कौन सी है? 16 साल। और केतु क्या कट लेके बैठा है वहां पे, तो 16वें साल में पढ़ाई के ऊपर इंपैक्ट। ठीक सब है। पढ़ाई को हमने कैसे देखा यहाँ पे? जुपिटर किसका कारक है? 5th हाउस। ज्ञान का, करेक्ट, विजडम। नॉलेज का। तो नॉलेज में कमी, हम्म। दिमाग भटक गया, सच्चा प्यार ढूंढ रहा था, क्योंकि ये रोमांस भी है, छुप के रोमांस किया, लड़की ने धोखा दिया, दर्द भरे गीत गाए और पढ़ाई चली गई। समझ में आया? हम्म। इंटरेस्टिंग। तो पढ़ाई का तो मुझे पता है, 16th देखो, मैंने आफ्टर आपको 10। बताया क्यों गया 16th ईयर खराब क्यों जा रहा है। हम्म। ठीक है। अब एक चीज और समझो, इसके अंदर क्या हो रहा है। शनि और मून यहां पर होने के कारण अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखता है, ओवर थिंकिंग की आदत है, अपनी भावनाओं को किसी को नहीं कहता। माता पिता से इनडिफरेंट बिहेवियर है, घर के अंदर रैश लैंग्वेज यूज करता है। शनि उल्टा चल रहा है, तो परिवार से मतभेद, पैसे के मामले में पक्का कंजूस, 1 रुपया नहीं खर्चेगा अपनी जेब से, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल। ठीक है। समझ में आया? क्यों? हाँ। क्योंकि शनि उल्टा भाग रहा है, इस घर की तरफ जा रहा है। इसको सॉल्टी फूड्स पसंद है, सादा खाना पसंद है, ये पूड़ी आलू दबा के खाएगा, पूड़ी आलू इसका फेवरेट है। हम्म। ठीक है। पूड़ी आलू, सूजी का हलवा इसको पसंद है। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? तेल है, और ओके। मून क्या है? फूडिंग हैबिट्स। ओके। तो तेल में बने हुए चीजें, पकौड़ा, ये सब चीजें इसको पसंद होंगी। ठीक है। भाषा कैसी आ गई यहाँ पे? स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हो गया? बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाके काम करता है, संजीदा बात करता है, छोटी उम्र में बड़ी बातें कर रहा है, परिपक्वता आ गई। छोटी उम्र में सिर पे जिम्मेवारी लेने का इस एहसास तो आया, मगर ले नहीं पाया। घर के पड़ोस में एक ऐसी टूटी फूटी बिल्डिंग है जो पूरी नहीं बनी हुई। शनि क्या है? पुरानी बिल्डिंग। मून क्या है? जिसमें से पानी घर का लीक होता हो, टैंकी लीक होती हो, तो घर के अंदर छत में टैंकी से भी लीकेज होती होगी, या पड़ोसियों से झगड़ा होता होगा इसका।
ठीक है। इसके कंधा एक बार जरूर उतरा होगा लाइफ के अंदर। शोल्डर क्या है? ये क्या हमारा शोल्डर है। और शनि क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? शनि का। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेजर मेजर चीजें करेंगे। हमने हाउसेस पढ़े हैं, राइट? हाउसेस हमें सारे याद है, याद है ना नसीम मैम? जी सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। चलो ज्यादा ज्यादा कराते हैं आप। जी। मंगल छठे घर। घर में शनि यहां पे आने के कारण इसमें बड़ों जैसा बिहेवियर आ गया। चाचा के साथ पिता की लड़ाई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा। ठीक है। ये कौन है? सूर्य का घर है ये। सूर्य के घर में ऑपोजिट शनि बैठा है। और मून क्या है? मदर की साइड से कोई इंटरवेंशन के कारण चाचा और पिता के बीच में गड़बड़। मदर की मेडिसिन पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मदर को आर्थराइटिस है। शनि कौन है? लोहा। मून कौन है? पानी। जंग लग गया, कहाँ लग गया? जॉइंट में। तो हाथों में भी पेन होती है और टांगों में भी पेन होती है। ठीक है। मैच कर गया? यस सर, काफी सारी होगी सर, एक दो चीजों को छोड़ के बाकी सारी ठीक यस। है। वीनस सन मरकरी। पर्सन लव्स टू टॉक टू फीमेल्स इन द ऑफिस। ही इज अ वुमनाइजर। हम्म। सन मरकरी लेडीज को इंप्रेस करने के लिए पैसे बहुत खर्चता है। ब्रांडेड अरोमास पहनता है और ब्रांडेड कपड़े पहनता है। ऑरेंज और पेस्टल कलर्स की चीजें इसको पसंद है। घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन में ही किचन आई हुई है और उसके साथ में एक टॉयलेट भी है। ठीक है। किचन केतु के सैनिटरी पाइप्स। और केतु फायर भी है। और मंगल यहां से यहां पे हिट मार रहा है। दैट मीन्स घर के साउथ वेस्ट के अंदर कोई ना कोई फायरी चीज पड़ी हुई है। माइक्रोवेव, ओवन, कोई हीटर, इस तरह की कोई चीज पड़ी हुई है। ठीक है। व्यक्ति का नेचर जो है वो चीजों के अंदर डिटेलिंग में जाना है, खोजबीन करना है। घर के अंदर किसी ना किसी का अपने से छोटी उम्र के बच्चे का या तो ऑपरेशन हुआ होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। मंगल क्या है? एक्सीडेंट का कारक है। छह क्या है? हॉस्पिटल। और ये लंबी बीमारी है। तो मदर से एक दो तीन चार पांच, मदर का केंद्र बस में आ गया। ठीक है। मदर शनि के साथ बैठी है। मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ पे, आठवीं यहाँ पर। तो 100% ये बात कंफर्म हो रही है कि मदर को पथरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या गॉल ब्लैडर के अंदर या नीचे लोअर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गॉल ब्लैडर निकला हुआ है मदर का। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है कि कैसे चार्ट को रीड करते हैं। सर जो आपने चार्ट का रीडिंग बताई सर, ये जो सारी चीजें जो हमें साइंस तो आपने बताए, प्लैनेट्स बताए, हाउसेस, बट जितना डेप्थ में आप जा रहे हो ऐसा ऐसा सब वो कंबाइन करना, हाउ टू वही तो आपको जोड़ना है। देखो क्या समझो, हम्म। मैंने क्या किया, लेयर्स को समझना शुरू करो। पहले हाउस डिकोड कर लो। मैं किस हम्म। हाउस को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब उस फर्स्ट। हाउस से रिलेटेड जो भी 12-13 पॉइंट्स है वो दिमाग में रख लो। ये हम्म। पॉइंट्स कौन डिलीवर कर रहा है? जुपिटर और केतु डिलीवर कर रहा है। तो केतु कौन है? केतु रिसर्चर है, सेंट है, फकीर है, डिसइंटरेस्ट। तो हम्म। पर्सन इज ऑलवेज डिसइंटरेस्टेड। आइसोलेशन में रहता है, लोनली रहता है, कट के रहता है। हम्म। बहुत ज्यादा अपने आप को इंटरवेंशन नहीं करेगा। हम्म। अपनी ही दुनिया में रहेगा, मेरा कमरा मेरा वर्ल्ड। ही या। इज नॉट ए वेरी पब्लिक पर्सन। हम्म। अब दूसरी तरफ राहु जा रहा है, लेकिन इस पब्लिक पर्सन को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए राहु का यूज करना है।
हम्म। यहाँ पे आके जब केतु राहु की शरारत करता है तो फंस जाता है, क्योंकि इसको चालाकी करनी आती नहीं है। वेरी ट्रू सर। आप लगता है कि आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, बहुत बड़े डेढ़ शाणे हो, लेकिन आप डेढ़ शाणे हो नहीं। आपको हम्म। डरना पड़ता है वहीं पर, क्योंकि आपको जो मार्केट में लोग मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, जो आपको स्कीमों में फंसा रहे हैं, और आपका हम्म। अट्रैक्शन पॉइंट है, अच्छा यार इतना सा करके इतने पैसे मिल जाते हैं। हम्म। बेटिंग, गैमलिंग, स्पेकुलेशन, हम्म। मांडवाली, हम्म। इसका माल उसको बेच। हम्म। राव कौन है? कमीशन एजेंट है। या तो ये कमीशन वाला काम नहीं कर सकता। सब जैसे करियर इसका इनका हम लोग बोलते हैं सन है वहां पर, वीनस मरकरी देखो है तो सन बहुत। मरकरी वीनस, आप देखो सन मरकरी वीनस के केंद्र में क्या आ रहा है, उसकी खुशी कहाँ है? सन मरकरी से चौथे घर में उसकी खुशी बैठी है। उसकी खुशी किस चीज में है? नॉलेज और रिसर्च में। हम्म। राइट, तो अगर करेक्ट। ये कोई एनालिटिकल सब्जेक्ट के अंदर चले जाए बच्चा, तो ये हम्म। बहुत अच्छा काम कर लेगा। ये डेटा मैनेजमेंट के अंदर चले जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर लेगा। ये स्टैटिस्टिकल चीजों में चले जाए तो बहुत अच्छा इसको एक अपनी इसकी रेमेडी है बहुत अच्छी। इसको बोलो एस्ट्रोलॉजी जर्नल ही पढ़ना शुरू कर दे, किताबें। बट द पर्सन इज टोटली इनटू अ वेरी डिफरेंट। सी अगेन, आपने यही वाली वो चार्ट है जिसका आपने मुझे कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हाँ सर, करियर अभी तक जीरो है। नहीं, हीरो क्यों है? देखो मंगल 1 2 3 4, मंगल ने यहां दृष्टि दे दी, मंगल ने यहां हम्म। दृष्टि दे दी। इसको हम्म। परेशान कौन कर रहा है? इसको केतु और राहु केंद्र में बैठे हैं। हम्म। ही विल ऑलवेज हैव ट्रबल इन हिज मैरिड लाइफ। या। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हिम। हम्म। सेकंड चैलेंज इसका क्या है? इसकी मेमोरी बहुत वीक है। ये जो कहता है अपनी कही हुई बात ही यू टर्न मार देता है ये। तो केतु की रेमेडी कराओ। सर केतु, मेमोरी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे आपने बाकी जो बोला कि वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑल दैट, बट मेमोरी भाई वाइज। मेमोरी वाइज अच्छा है, लेकिन समझो बात को, जो एक होती है मेमोरी, एक बात, एक एक होता है मौके को याद रखना। इंट्यूशन नेचुरली मिली है इसको। ये अच्छा। इंट्यूटिव काम करे ये बच्चा अगर किसी तरीके से घर से दूर चले जाए ना, हाँ भाई समझो, इसको इसको प्रॉब्लम क्या है? ये रात को जागता है, 10 नंबर सही यहाँ बैठा हुआ है, ये रात का खिलाड़ी, नॉकटर्नल है ये। या बिल्कुल। ये उल्टा सिस्टम है, तो इसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो गलत हो रखा है। हम्म। इसके बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने का मतलब क्या? प्राणायाम, योग साधना, मेडिटेशन। इसको साइकोलॉजिकल हैंडलिंग चाहिए। इसको साइकेट्रिक सपोर्ट दिलाओ अभी से। ये बहुत अच्छा है। साइकेट्रिक सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये पागल है। सर साइकेट्रिक सब सपोर्ट सब कुछ करा लिया सर, सब कुछ करा वो चुके, घर नहीं से दूर करेगा। भी चला गया। हाँ। इसको एक्सपीरियंशियल भेजो। ये व्यक्ति अपने, ये किसी की नहीं सुनेगा। वेरी ट्रू सर। ये किसी की नहीं सुनेगा। अगर आप इसको ये बताओगे ना मैं तेरे लिए अपने सर से रेमेडी निकाल के लाई हूं, तो ये ऐसे वॉल खड़ी कर देगा जैसे पता नहीं मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसके बारे में डिस्कस किया गया। वेरी ट्रू सर, 100%। लाइक बोलो तो कहता है, ऐसा लगता है कि नहीं, यू नो आपने इसको बोलना नहीं है, आपने इसको बोलना है, अच्छा बेटा अगर एक बच्चा ऐसा कर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? मेरा एक हम्म। फ्रेंड का बेटा है। हम्म। इसी के तरीके से इसको फंसाओ। हम्म। इनडायरेक्ट हिटिंग करो। देखो अभी दशा भी मून मून की चल रही है, एनीवे वो तो या दशा में तो बाद में आएंगे हम। अभी तो हम पर्सनैलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा इसका मून कहाँ है देखो। करेक्ट, दिस सैटर्न मीन के साथ। सैटर्न के साथ, हम्म। मून इन थर्ड हाउस। अब मैं, अगर मैं काल पुरुष की कंडली घुमा दूं तो मून कहाँ आ गया? फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस में। तो जिसके मून और शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको लगता है कि वो दिमाग से खुले दिमाग का होगा। और शनि उल्टा चल रहा है, यहां आके बैठ गया। ये रात को हम्म। चलने नहीं देगा, खोपड़ी इसकी रात को चलेगी, उल्टे काम करेगा। इसको नजर लग सकती है, इसको नजर से बचा के रखना। सर लगती है हर दूसरे दिन, और जो आपने बोला प्रॉब्लम, और आप ना इसको इलनेस। चांदी, आप मेरे कहने पे ना इसको एक चांदी का स्क्वायर पीस का लॉकेट पहना लो। सर पहना हुआ है चांदी का। नहीं, स्क्वायर पीस, अच्छा, स्क्वायर पीस। ओके। चांदी ओके। का स्क्वायर पीस का लॉकेट पहना लो। ओके। ओके। आप इसको पहनाओ, उसके बाद देखो क्या चेंज आता है। सर करियर का कुछ होप है? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बस देखो। जीरो है सर, एट रुको दिस रुको, एज इट्स जीरो अर्निंग। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इट्स देखो लाइक मैम, फर्स्ट। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस, हम्म। हिज करियर इज अवे फ्रॉम होम। सर बैक टू, अभी एक महीना पहले बैक टू होम बिकॉज And ऑफ because why he has come back to home? Can you मदर understand? मदर इलनेस इनटू कैंसर।
अभी रिसेंटली ये सडनली देखो ना, डायग्नोज। ये देखो ना, या। शनि मून कैंसर। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, राहु की सप्तम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि। या राहु ने भी मून को पकड़ लिया, शनि ने भी मून को पकड़ लिया। या मदर तो बेचारी, मदर इमोशन और माइंडसेट तो वैसे ही पिट गया। या ट्रू। Suddenly ठीक है। diagnosed, so because of that, back to, so the person was in अब देखो, Mumbai. मरकरी, Appeals. मरकरी यहाँ है। हाँ। इसको एक लड़की मिलेगी जो इसके लाइफ को बर्बाद करेगी, हम्म। और उसके बाद ये डाउनफॉल में आएगा। ओके। ठीक है। राहु से तीसरे में आ गया। हम्म। राहु का पौरुष क्या है? राहु का पौरुष, राहु का एफर्ट। राहु क्या है? हमारी थिंकिंग है। हम्म। राहु हमारे विचार हैं। हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं? मरकरी की तरफ जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड की तरफ। हम्म। राइट। और राहु को खुशी किससे मिल रही है? चंद्रमा की खुशी कहाँ बैठी है? एक दो तीन चार, यहाँ बैठी है। और चंद्रमा हम्म। का चंद्रमा के स्किल्स क्या है? राहु है। चंद्रमा का हम्म। स्किल। चंद्रमा से पंचम कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु। तो चंद्रमा को हैप्पीनेस कौन दे रहा है? राहु दे रहा है। राहु अच्छी हैप्पीनेस देगा, खराब हैप्पीनेस देगा? से खराब ही देगा, तो illusions. मोमेंटरी देगा, इल्यूजन या। देगा, करेक्ट, ऐसे देगा। illusion, तो imaginations and ऐसे all that. ऐसे ऐसे में हमें राहु और केतु की रेगुलर रेमेडी, इसके जन्म होने पे ही। और दूसरा चीज, ये प्रबल मांगलिक है। और गंडमूल भी है सर। एक दो तीन चार पाँच छः। गंडमूल का भी है वो। कितनी डिग्री का है केतु? लगन कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का। तीन हम्म। डिग्री 45 मिनट का है। धनुष का है। गणमूल क्यों कह रहे हो आप? सर वो अश्विनी नक्षत्र। मूल अश्विनी का है, तो उससे गंडमूल तो वहां बन रहा है। या। ठीक है, मूल करेक्ट। अश्विनी का, लेकिन कौन से चौथे पद का है ना? 11 डिग्री का है। नहीं नहीं, या। मूल नहीं है। अच्छा, नहीं गिनेंगे। ना ना। तो बचपन में गंडमूल की रेमेडी का सब वो आ गया था सर, जहाँ पे भी दिखाया था तो। नहीं नहीं, गणमूल है। गणमूल अलग। गणमूल उतना प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए। ओके। समझो बात को। गणमूल कब बनता है? जब वाटर साइन में 0 से 27 से 30, और फायर साइन में 0 से 3 हो। सॉरी, अच्छा। 27, फायर साइन में 27 से 30 और वाटर साइन में 0 से 3। ओके यहाँ कहाँ ओके। है? मून तो 11 डिग्री का है। हम्म। तो गणमूल कैसे हो रहा है? गणमूल नहीं है। पता नहीं सर, जो कुंडली बनी है उसमें गंडमूल डाला हुआ था। नहीं नहीं, गणमूल नहीं है। गणमूल है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। डीप नहीं ओके है। ओके ओके। सर यहाँ पे जैसे आपने मरकरी रेट्रोग्रेड दिखाया, सो दैट मीन्स आपने जो कनेक्ट किया राहु और मरकरी का, सो वो हम रेट्रोग्रेड यानी कि पीछे वाले वो इधर हाउस का में भी देख। रिजल्ट दे रहा है, यहाँ का भी रिजल्ट दे रहा है। अच्छा अच्छा। ओके। इसीलिए फादर के साथ बनेगी नहीं इसकी। फादर की बिल्कुल नहीं सुनेगा ये। हाँ नहीं, फादर की अभी एट दिस एज नहीं सुनता, बट फादर इज एज यू सेड इज अ मेंटर सपोर्टर। रिस्पेक्ट है, बट अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट है, फ्रॉम देखो लास्ट। मैम क्या है, समझो। हम्म। नाइन्थ का लॉर्ड, नाइन्थ का लॉर्ड फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस। या। वीनस इज सिटिंग इन सेकंड हाउस। तो करेक्ट। फादर से इसको रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, लग्जरी मिल रही है। या। ठीक है। फादर से इसको जो चाइल्ड सपोर्ट चाहिए वो भी मिल रहा है। हम्म। लेकिन फादर के साथ मरकरी का अलग हो जाना, यहाँ आ जाना, ये फादर के साथ मतभेद भी क्रिएट कर रहा है लेटर एज में। जैसे जैसे ये इसने 24 25 की एज क्रॉस करी, उसके बाद से इसके मतभेद शुरू हो गए। ट्रू। ठीक है। जो 25 साल से पहले तक, जब 24 साल तक थे, बिल्कुल फादर के काबू में था। या करेक्ट सर। ठीक है। तो ये हमने मेच्योरिटी देखी है प्लैनेट्स की 24 25। ओके। अभी एज क्या है इसकी? 27। 28 साल के बाद सेटल होगा ये, 31 के बाद, 31 32 के बाद। सो मून उससे का वजह से बोला दशा के वैसे बोला। नहीं, ये मैंने जुपिटर की उम्र निकाली है। अच्छा अच्छा। ओके। जुपिटर अपनी पक्की उम्र में इसको दे देगा। पहली बार में उसने वो दिया, 16 साल की उम्र में एक फटका दे दिया। अब सेकंड हम्म। उम्र के अंदर वो इसको ग्रोथ देगा। अच्छा। अभी जुपिटर आप देखो ना, अगर मैं थोड़ा सा एडवांस पे चले जाता हूँ, हम्म। नसीब मैम देखिएगा आप थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग है। शनि यहाँ बैठा हुआ है, हम्म। राहु यहाँ बैठा है। हम्म। नेटल राहु ट्रांजिटिंग राहु केतु के ऊपर से और जुपिटर के ऊपर से जा रहा है।
दिस इज द वर्स्ट टाइम ही इज गोइंग थ्रू। सर राहु और सैटर्न कैसे आपने निकाला? राहु ट्रांजिट का निकाला मैंने। अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट ट्रांजिट इट। का राहु, ट्रांजिट का शनि, यहाँ जा हाँ रहा अच्छा, है, यहाँ से करेक्ट। राइट जा हम्म रहा है, ठीक है। तो हम्म। शनि कहाँ दे रहा है दृष्टि? चौथे भाव में। इसका मन कभी घर में लगेगा ही नहीं, नहीं लगता सर। नहीं बैठेगा ये। इसको हम्म करने दो जो ये कर रहा है। सिर्फ इसको एक चीज बोलो कि बेटा तूने घर से जाने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले, एक लेबर को खाना जरूर खिलाना है, या अंधे को खाना जरूर खिलाना ओके। है। आप देखकर आजना शुरू कर दो, देख लो फर्क आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, किसी की नहीं। 24 तक फादर के साथ, उसके बाद नहीं चेंजेस। करेगा, नहीं बैक करेगा, टू नहीं होम। नहीं। बैक टू होम, उससे पहले बाहर था तो थोड़ा ठीक था, बैक टू होम अब वो आइसोलेशन में ऐसा दरवाजा बंद करके 24 घंटे अंदर ही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा वो। चलो, हम्म। ठीक है। ठीक है। बस वेरी गुड। मतलब मैं दूसरा चार्ट देख के फिर आपको बताऊंगी सर। देखो आप, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपकी अप्रोच क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम्म उनको इकट्ठा समीकरण करके हम हम्म प्रैक्टिकल में कैसे लगाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम्म। मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूंगा ना, या तो आपको, जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हो आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है, लेकिन या जैसे ही आप अकेले लगाने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे अंधेरी गली में खड़ी हूँ, कुछ नहीं समझ में आया। इस पे 1.5 साढ़े 3 महीने लगा दिए, लेकिन सब कुछ मेरा गोल हो रहा है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट आज दिखाया कि अभी तक हम ऑलमोस्ट 100% नहीं तो एटलीस्ट 60% तो पढ़ ही चुके हैं। करेक्ट करेक्ट 3 सर। प्लेनेट हमने कर लिए, हम्म। 12 साइन कर चुके हैं, 12 हाउसेस कर चुके हैं, एटलीस्ट वो तो लगाना शुरू करो। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ लगन और माइंडसेट, ये दो हम्म चीजों को डिकोड करना शुरू करो। मून किस राशि में बैठा है और कौन से हाउस में बैठा है, आपको राशि पता है, साइन पता है, मून हम्म मैंने करा दिया आपको, हम्म। ठीक है। लगन पता है, प्लेनेट का मोटा मोटा बिहेवियर तो आदमी को, इतनी इतने वीडियोस आदमी हाँ, देखता है कि याद हो ही जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको 25 बताई होंगी प्रेडिक्शन, आप 15 निकालोगे, आप वो या 15 तो निकालो। ट्रू। 15 को 25 तक लाने के लिए मेरे को 15 साल हो गए, करेक्ट करेक्ट और सर। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे भी आपने जो जिस तरीके से बताया, सो क्या आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज मैं कोई भी चार्ट लेके मैं ग्रुप में डाल दूं सर मेरी। सबसे पहले आप अपनी इंटरप्रिटेशन डालो, ग्रुप में भी हाँ फोटोग्राफ हाँ, मैं वही कह रही हूँ, उसमें मैं डालना शुरू कर डालो। दूं सर? हाँ हाँ डालो, और आस्क योर फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन इट। सी, माई पार्टिसिपेशन तो फिर वन ऑन वन आपके मेरे बीच में कभी भी हो जाएगा। करेक्ट। नहीं, पर्पस कौन से ग्रुप चार्ट, में सर, हम तीनों वाले, या जो एक आपने दूसरा प्रैक्टिस ग्रुप भी डाला है नहीं उसमें? अभी हम प्रैक्टिस ग्रुप को अभी ऑन नहीं कर रहे अभी। हम अच्छा थोड़ा ये कोर्स खत्म कर ले मेरा, मैं एक्चुअली इस ग्रुप को एक्चुअली 20-25 लोगों को बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। क्या होता है कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आफ्टर द कोर्स, हर आदमी हाँ, को सिंसेरिटी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन भी वो प्रैक्टिस सेशन हो, तो एटलीस्ट 4-5 लोग तो हों डिस्कशन के लिए, एब्सोल्युटली सर। तो तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब मगर आपने मैंने डिस्कस करना है, वो तो आप मुझसे कभी भी कॉन कॉल पे भी कर सकते हो कि सर ये लगन में बैठी हूँ, ये चार्ट है, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरा पर्पस प्रैक्टिस ग्रुप कराने का, मेरा कोई लालच नहीं है उसके अंदर, वो बनाया था आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने जब लोगों को फ्लोट किया मैसेज की कब कर सकते हैं ये सेशन, आइडियली तो आप लोगों से आना चाहिए वो चीज कि सर सर आई एम नहीं। ऑलवेज इन, आप जब बोलोगे, बिकॉज आई वुड लव टू डू दैट। नहीं, मेरे मैं तो पास क्या चाहता ऑप्शन हूँ, नहीं है किसी से डिस्कस करने का। मैं इस कम्युनिटी को 100, 150, 150 लोगों की बनाना चाहता हूँ, ताकि लोग आगे जो है वो रिसर्च कर सके। या हमारा एम सिर्फ कोर्स पढ़ा के खत्म कराना नहीं है। मेरा एम जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स क्रिएट करने का है, जो प्रैक्टिकल तरीके से करें। हो सकता है कोई टॉपिक में मुझे भी रिसर्च करनी पड़े, करेक्ट। जब सर आप जो लोग चार्ट आपने स्टार्ट, सॉरी 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 आई इंटरफेयर्ड इन दिस, जो स्टार्टिंग में आप जो चार्ट जो पर्सनल वाला था, मैंने आज उनका, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, जैसे आपने बोला इंटरप्रिटेशन, सब मैंने वही चार्ट देख के हाँ ये है। उसके बाद मैंने एक्चुअली आपको पूछा कि वो कहाँ तक सही है, तो मैंने उनको डाला कि हाँ अभी ये स्टमक का ये इशू हो रहा है, जब हॉस्पिटलाइजेशन हमने दिख रहा पकड़ा था। ना उसको, अभी जब हमने हाँ, करा डिस्कस तो पकड़ा उसको, करेक्ट आपने जो करेक्ट। पकड़ा और मैंने जो पकड़ा, 25-30%, 40% तो मैच किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मतलब मेरा पॉइंट था कि आप तो डेफिनेटली बता रहे हैं, सो मेरा था कि मैंने कितना सही पकड़ा, बिकॉज मैंने एक चीज देखी, हॉस्पिटलाइजेशन है, बाइल का इशू है, बिकॉज सन वॉज ट्रांजिटिंग। सो मैंने वो चीजें थोड़ी सी पकड़ी, मैं कब एक हाँ, बार पूछ लेती हूँ सही है नहीं नहीं, वो ठीक है इंटरप्रिटेशन। आपकी अप्रोच, आप ऐसे ही करते रहो और आप आगे बढ़ोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। वो बैठेगी, वो अगर प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो हम खड़े हैं, हम चिंता नहीं करो, निकाल देंगे आपको वहां से बाहर। श्योर सर। ठीक है।
चलो। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके जी।